क्या हो गया एकदम से? बहुत अच्छा चल रहा था यार। भैया जब कोई नया बंदा आता है ना, कोई नया बंदा छोटी जगह से आके ग्रो करने लगता है, तो जो पहले से है उस लेवल पे उनको देख के बर्दाश्त नहीं होता उनको। जो नेटी है, नेटी के ठीक है, वो क्या है, वो सामान टोक टोक के भर भर के ट्रेंड बिलोन लगा लगा के बॉडी बना के आए पेप्टाइड स्टोक अच्छे से और आगे खुद को बताते नेचुरल। अब मैं थोड़ा बहुत उनको एक्सपोज भी कर देता था और बाकी लोगों को सही इन्फॉर्मेशन भी देता था कि स्टीरॉइड्स क्या होते हैं। तो भैया भाई लोगों से देखा नहीं गया, तो अकाउंट बल्क में रिपोर्ट मरवाया, जिससे पहली बार में तो एक छोटा बैन लगा। फिर इंस्टाग्राम को उसको देखा कि 2-3 बार बैन लगी, उसने अकाउंट परमानेंटली बंद ही कर दिया। अब बंदे कहते हैं कि तो स्टीरॉइड्स प्रमोट करता है, इसलिए मेरा बैन अकाउंट गया। मैं एक बात बताता हूँ यार, हमारे देश में जब एक टाइम आया था, प्रोस्टिट्यूशन बहुत बढ़िया था। और उसके कारण हमारे देश में HIV बढ़ गया था, HIV वायरस। तो हमारी गवर्नमेंट ने पता क्या करा था उसे रोकने के लिए? प्रोटेक्शन। उन्होंने लोगों को प्रोटेक्शन बांटने शुरू कर दिए थे कि थोड़ा HIV रुक जाए। उन्होंने ये थोड़ी कहा था सेक्स मत करो, प्रोस्टिट्यूशन बंद कर दो, धंधे बंद कर दो। उन्होंने प्रोटेक्शन पे काम किया। तो एक तरह से देखोगे मैं भी तो वही कर रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग के बारे में बता रहा हूँ, स्टीरॉइड्स के बारे में। लोग बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भाई 18 साल के बच्चे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं, इंजेक्ट करते दिखा रहे हैं, उनको नॉलेज ही नहीं है। अब वो गलती से मेरी वीडियो देखेगा, उसको ये तो पता चलेगा ना स्टीरॉइड से ये इसका नाम है, इससे ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर बेनिफिट है इससे ये साइड इफेक्ट्स होंगे, अगर वो साइड इफेक्ट हो गए उनसे बचना कैसे है वो तो उसको पता चलेगा ना। फिर वो ये सब देख के क्या होता है, डॉक्टर हायर करे, देन हायर करे। और आरजे भाई क्या हाल है? बस भाई हाल तो बढ़िया रखने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। मेरे भी बुरा हाल है, मैं इतने टाइम बाद आ रहा हूँ पॉडकास्ट लेके। भाई एक क्या हो गया एकदम से? बहुत अच्छा चल रहा था यार, 10 के फिर 30 के हुआ, फिर एकदम से 40। हमें था कि यार 50 होगा यार। मतलब यही है कि 50 के फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले थे। अब वही है, जब कोई नया बंदा आता है ना, कोई नया बंदा छोटी जगह से आके ग्रो करने लगता है, तो जो पहले से है उस लेवल पे उनको देख देख के बर्दाश्त नहीं होता उनको। अब जैसे मैं बात करूँ जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे एरिया में बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत फेमस है, बंदे जानते हैं उनको। अब वही है, मुझे तो लगता है वो ही नहीं सपोर्ट करते अपने आसपास के क्रिएटर्स को। ये सारे क्रिएटर्स हैं, एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करते। अब मेरा कहना भाई, मेरा स्टार्टिंग से है कि अगर हमारे एरिया से कोई क्रिएटर जा रहा है ना, तो वो एक साथ लेके चले, सबको लेके चले, सबको सपोर्ट करे। हमारे एरिया से उठ रहे हैं बंदे, पर यहाँ उल्टा चल रहा है। तो ये भाई अकाउंट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, लेकिन बस दिक्कत ये थी, मतलब 50 के इतनी जल्दी होने वाले थे कि मुझे लगता किसी क्रिएटर के जल्दी इतने फॉलोअर्स पड़े होंगे इतनी स्पीड में ऑर्गेनिकली। अब दिक्कत ये है कि जो और क्रिएटर्स हैं, जो नेटी हैं, नेटी के चौधे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो सामान टोक टोक के भर भर के ट्रेंड बिलोन लगा लगा के अपनी डायनाबॉल बचपन में खा खा के बॉडी बना के आए पेप्टाइड स्टोक अच्छे से और आगे खुद को बताते नेचुरल। अब मैं थोड़ा बहुत उनको एक्सपोज भी कर देता था और बाकी लोगों को सही इन्फॉर्मेशन भी देता था कि स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, कौन कौन यूज करता है, कैसे करके लोग आपको धोखा देते हैं। तो भैया भाई लोगों से देखा नहीं गया, तो अकाउंट बल्क में रिपोर्ट मरवाया, जिससे पहली बार में तो एक छोटा बैन लगा। फिर इंस्टाग्राम को क्या पता होता है, एक एल्गोरिदम मशीन है, उसको देखा कि 2-3 बार बैन लगी, उसने अकाउंट परमानेंटली बंद ही कर दिया। तो भाई ये हुआ सेम। पहले तेरा शैडो बैन हुआ अकाउंट, फिर एकदम से अकाउंट डीएक्टिवेट, पूरा परमानेंट बंद हो गया। अब तो मतलब मैं अपील करके वापस भी ला सकता हूँ। अब मतलब कोई चारा नहीं, और चारा नहीं है। अब जो नया अकाउंट बनाया भाई उसी पे थोड़ा सपोर्ट करो, 10 के तो करवाओ। मुझे वो मेंशन कर दिया यहाँ पे आपको, जहाँ अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं शायद 10 के हो गए हो, पर सपोर्ट करो यार, बढ़िया था सीन। अब बस घर पे आके मारने वाली बात रह गई है, सब कुछ कर दिया है। बाकी एक चीज मैं यार और डिस्कस करना चाहूंगा। अब बंदे कहते हैं कि तू स्टीरॉइड्स प्रमोट करता है, इसलिए मेरा बैन अकाउंट गया। मैं एक बात बताता हूँ यार, हमारे देश में जब एक टाइम आया था, प्रोस्टिट्यूशन बहुत बढ़ गया था और उसके कारण हमारे देश में HIV बढ़ गया था, HIV वायरस। तो हमारी गवर्नमेंट ने पता क्या करा था उसे रोकने के लिए? प्रोटेक्शन। उन्होंने लोगों को प्रोटेक्शन बांटने शुरू कर दिए थे कि थोड़ा HIV रुक जाए। उन्होंने ये थोड़ी कहा था सेक्स मत करो, प्रोस्टिट्यूशन बंद कर दो, धंधे बंद कर दो। उन्होंने प्रोटेक्शन पे काम किया। तो एक तरह से देखोगे मैं भी तो वही कर रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग के बारे में बता रहा हूँ, स्टीरॉइड्स के बारे में। लोग बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भाई 18 साल के बच्चे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं, इंजेक्ट करते दिखा रहे हैं, उनको नॉलेज ही नहीं है। अब वो गलती से मेरी वीडियो देखेगा, उसको ये तो पता चलेगा ना स्टीरॉइड से ये इसका नाम है, इससे ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर बेनिफिट है इससे ये साइड इफेक्ट्स होंगे, अगर वो साइड इफेक्ट हो गए उनसे बचना कैसे है वो तो उसको पता चलेगा ना। फिर वो ये सब देख के क्या होता है, डॉक्टर हायर करे, देन हायर करे। तो भाई हम तो यही कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, पर लोगों को लग रहा है हम प्रमोट कर रहे हैं। भाई तुम्हारे प्रमोट ना करने के चक्कर में ना ये देश पूरा एनाबॉलिक का ऑलरेडी हब बन चुका है। अब इसको रोकने का तरीका यही है कि लोगों को एजुकेट करो कि इससे क्या होगा। तो हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मतलब अब 10 बच्चे अगर जिम जा रहे हैं तो 9 बंदे कुछ ना कुछ ले रहे हैं भाई, ले रहे हैं उनको, क्योंकि गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। और जो एक बच्चा बचा है वो भी इन्फ्लुएंस में आगे लेने लग जाएगा। अब तो खुद देखना,
अब मैं बताता हूँ, अभी मेरा एक भाई है, अखिल नाम है उसका, तो वो भी भाई अखिल भाई की टोकिल भाई, तो भाई वो इस टाइम हो रखा फुल 90-95 किलो का सांड है। अब वो बेचारा 1 साल से फैट लॉस कर रहा है, उसका 10-15 किलो कम हुआ है मुश्किल से। अब पेट अभी भी वैसा का वैसा है। अब वो देखता है हमारे जो चारों तरफ बुधवार में इन्फ्लुएंसर घूमते हैं, वो सोया चावल सोयाबीन खा खा के, चावल बेसन के चिल्ले खा खा के ऐसे श्रेड हुए पड़े, वेगन डाइट फॉलो कर करके श्रेड हुए पड़े, और इतनी श्रेडनेस, सिंगल डिजिट बॉडी फैट का घूम रहे, जो कि अनहेल्दी होता है। तुम उसको मेंटेन नहीं कर सकते, ज्यादा टाइम मर जाओगे। अब वो भी मेरे को कह रहा है यार ये कैसे कर लेते हैं, मेरे को बता भाई ये क्या कर रहे हैं। भाई मैंने कहा सामान दे रहे हैं, कह रहा नहीं भाई मैं सामान तो मैं लूंगा नहीं, मैं रहूंगा तो नेचुरली, करेंगे जितना टाइम लगेगा लगेगा। अब उसको कर रहा हूँ मैं ट्रांसफॉर्म, धीरे धीरे हो जाएगा वो, थोड़े 5-6 महीने में बढ़िया हो जाएगा। अच्छा वकील को तू ट्रांसफॉर्म कर। हाँ तो बढ़िया हो जाएगा 5-6 महीने में, तो बन जाएगी भाई वो। बन जाएगी बॉडी, नेचुरल बनेगी। वही है ना, उनको देख के इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, ये सीन है भाई। और ये बता दूं भाई, जिम में घुसो, एक रूल बना दिया जिम वालों ने, जिम में घुसेगा भैया फैट लॉस करना है मुझे, ये लो क्लैन, ये लो T3, ये लो अनावर, सुबह खाली पे T3 खा लेना, वर्कआउट से पहले क्लैन और अनावर खा लेना, हो गया फैट लॉस। भैया गेन करना है, ये लो डायनावोल, ये लो एनाड्रोल, ये लो टेस्टोस्टेरोन, बोल्डिनोल, लगवा लेना, बॉडी बन जाएगी। ये चल रहा है भाई जिम, और खुलेआम चल रहा है। अब मतलब अब तो बिल्कुल ओपनली हो गया। इसलिए सब कुछ ओपन हो चुका है, अब इंडिया भी USA के लेवल पे आ चुका है इन चीजों में। तो हमें अब एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को कि भाई कोई चीज ले रहे हो तो उससे क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, तो ये करना पड़ेगा। पर एक चीज तो पहले से अच्छी हुई है, लोग जिम जाना स्टार्ट कर चुके। हाँ, ये जैसा सामान ले रहे हैं सब। और ले रहे जैसे भी है, एक बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। हाँ एक बात मेरे को ये बता, कोई नया बंदा है सेम तेरी सिचुएशन पे रहता कि ऐसे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, ये बैन लगना स्टार्ट हो गया, तो वो कैसे बच सकता है जो गलती तेरे से हो गई एक तरह से। भाई देखो, या तो क्रांतिकारी मत बनो, पहली सबसे पहला स्टेप है क्रांतिकारी मत बनो। अपना आओ इंस्टाग्राम पे, अपना रोज की मिनी व्लॉग्स ये सब डालते रहो, अपनी फिटनेस की वीडियो। किसी की बुराई अच्छाई मत करो। किसी को एक्सपोज मत करो, किसी के बारे में उल्टा मत बोलो, स्टीरॉइड्स के बारे में मत बात करो, एनाबॉलिक्स के बारे में, सांस के बारे में, इसके बारे में मत बात करो, और किसी की सच्चाई ज्यादा बाहर निकालने की कोशिश मत करो। क्या भाई मैं तो क्रांतिकारी हूँ, मेरे पास तो खोने के लिए कुछ है क्या? अब तो बिल्कुल ही नहीं है, अब तो मैं और खुले में हूँगा, तब तो मैं और खुल के एक्सपोज करूंगा सबको, क्योंकि मेरे पास तो बचा ही नहीं है कुछ। तो यही है, अगर इन सबसे बच रहा है तो बस अपना सेव खेलो, और कुछ नहीं है। बाकी अगर कभी ऐसा हो जाता है, अकाउंट वकाउंट बंद हो जाता है, मैंने देखे बंदे बहन जो सुसाइड तक कर रहे हैं यार। अगर मैंने देखा इन्फ्लुएंसर भाई, उनका का अकाउंट जा रहा है, सुसाइड कर रहे हैं। डेली का जॉब हो गया है ना उनका, तो जब जॉब चली जाएगी, नौकरी चली गई तेरी, तो समझ। यार बाकी है मतलब, अब मेरे 40 के फॉलोअर्स हो गए थे, तो मुझे पता है भाई कितना पैसा आता है इंस्टा। और एक बार 40K पे अपना अर्निंग वो बता दे, तू कितना इनकम जनरेट कर रहा था। भाई 40 के फॉलोअर्स मेरे हुए थे, मेरा इनकम जनरेट होना शुरू हुआ था। मैं बता देता हूँ कि अभी मैं डायनामाइट प्री वर्कआउट के साथ साइन हूँ, तो वो अभी भी हूँ। वो तो अब खैर जितनी उनको रीच चाहिए थी वो मैं अपने इस अकाउंट से भी दे रहा हूँ उनको, अपनी, क्योंकि देखो शक्ल तो वही है मेरी, हाँ बंदा तो वही हूँ। हाँ, तो लोग अपने आप वापिस आ रहे हैं, पुराने अकाउंट पे भी आ रहे हैं। तो अभी डायनामाइट प्री वर्कआउट उनसे साइन हूँ मैं, तो वो मुझे देते हैं अराउंड 10,000 15,000 महीने का देते हैं मुझे, जिसकी मुझे उनको 2-3 रील बना के देनी। और अभी तू बता दे कि कितने ब्रांड्स निकल गए तेरे हाथ से, जो मतलब। भाई मेरे पास, तुम जिस मर्जी बड़े ब्रांड का नाम ले दो, बस एक मसल बेस को छोड़ के वो मेरे पास आ चुका था, जो आराम से मतलब ये समझ लो 40 के फॉलोअर्स होने पे मैं महीने का 1.5 से 2 लाख अर्न करना स्टार्ट करने वाला, खाली इंस्टाग्राम से। खाली इंस्टाग्राम। भाई मोटिवेट हो जाओ कि ये जो बंदे बोलते हैं ना यूट्यूब पे आओ, भाई इंस्टा में बहुत है। मैं महीने का 1.5-2 लाख बनाने शायद चालू करने वाला था इंस्टा से, सिर्फ 40 के फॉलोअर्स में, पर वो वही वापस चले गया पीछे। तो भाई, तो अब आगे के क्या प्लान है भाई, आगे क्या करना है अब। भाई आगे का भी ये प्लान है कि यूट्यूब पे फुली एक्टिव हो चुका हूँ। मतलब यूट्यूब पे नहीं ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन है जैसा इंस्टाग्राम पे कुछ ज्यादा ही कम्युनिटी गाइडलाइंस है। मुझे लगता है इंस्टाग्राम पे एक इंडियन बंदे को बैठना चाहिए। मुझे लगता है उनको हमारी भाषा समझ आती है, ना उनको समझ आता हम क्या बोलते हैं। मेटा की टीम ही तो संभाल रही है इंस्टाग्राम। मेटा की टीम में मुझे लगता है वो इंडियन है भाई। मुझे लगता है वो बस एल्गोरिदम और मशीन के थ्रू कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ऑटोमेटेड मशीन के थ्रू। मुझे लग रहा है कोई बंदा कर रहा है, क्योंकि अगर कोई बंदा सही में बैठ कर रहा है तो मुझे लगता है उसको मेरे कंटेंट में कुछ ऐसा मिलेगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट ही बैन कर दो। क्योंकि मेरी हर वीडियो के बाद मैसेज होता है कि इसको यूज करने से साइड इफेक्ट होंगे। हम वीडियो में भी हमेशा स्टीरॉइड को बुरा ही बताते हैं, जितनी भी हमने बताई है। तो यही है कि मेटा मूटा किसके कोई सपोर्ट नहीं है अपना, यही है। और सीन ये है कि यूट्यूब पे फुली एक्टिव हो गया हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पे नया अकाउंट बना दिया RJ Devgan 1, यहाँ लिख दूंगा, देख लेना। बाकी इस पे फॉलो करो, वापस से ग्रो कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेन बात है कि इन्फॉर्मेशन में तो कोई कमी नहीं है ना। तेरा गोल तो ये था ना लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, यहाँ की तेरा पेज चलाना तेरे को।
भाई मैं इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी वही कर रहा हूँ जो उस पर कर रहा था, इन्फॉर्मेशन फैला रहा हूँ, जो गलत दिख रहा है उसको कर रहा हूँ एक्सपोज। बस एक इस बार ध्यान रखेंगे ना तरीके से करें ताकि कुछ वैसे वर्ड्स ना यूज हो जो पकड़ता है इंस्टाग्राम, बस ये ध्यान रखेंगे। और बाकी तुम लोग सपोर्ट करो जम के, वही है भाई। ये है कि तू काफी, तेरे को पहले से पता लग गया अब क्या करना है क्या नहीं है, कैसे बोलना। यूट्यूब पे भी तो ऐसे रह गया ना। और मतलब तू कोई और वर्ड पकड़ के बोल दे यूट्यूब पे, बॉम्ब को नहीं बोल सकता, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं बोल सकता, ऐसे ये सब चीजें नहीं बोल सकता ना, तो लोग हटा देते हैं चीजें। नहीं बाकी यूट्यूब पे तो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ वो करता नहीं है इतना, तुम्हारा कंटेंट ऐसा है नहीं कुछ कि वो करे। प्रेप का क्या रह गया, अब आगे क्या प्रेप कर रहा है तू? भाई अभी शायद नवंबर में मेरे नेशनल्स होंगे कर्नाटका में, अच्छा, तो शायद मैं वहाँ खेलूं। अभी मेरी इंजरी चल रही है, मेरा बुरा टाइम सारा चल रहा है भाई, चालू शायद। इंजरी बता दे एक बार अपनी। अब जब से भाई मैंने दिल्ली स्टेट्स खेला है पीआई का पावर लिफ्टिंग, मेरी इंजरी चल रही है लोअर बैक और ग्लूट्स पे। मतलब मैं ज्यादा लोड ले नहीं पा रहा, ना लोअर बैक पे ना ग्लूट्स पे। और स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट जो मेन लिफ्ट है वो लगती इनसे ही है। ये हुआ कैसे? भाई ये जब से स्टेट्स खेला है ना, अब सीन क्या था, ये आपके लोगों के लिए भी सीख है। मेरा जो लेफ्ट साइड है ना वो वीक है, ये लेफ्ट लोअर पूरा लेफ्ट साइड पूरा लात, मतलब यहाँ से लेके थाइस पूरा वीक है। तो मैं पावर लिफ्टिंग करता गया, उससे ज्यादा लोड लेफ्ट वाले पे आता गया। ये अपनी ताकत ज्यादा लगा रहा था, उठा के उठाया था, इस पे ज्यादा लोड आता गया। और एक टाइम ऐसा हो गया कि ये पूरा एक साइड का मसल इतना स्टिफ हो गया कि वो स्टिफ इतना गंदा हुआ कि जब मैं कोई हैवी लोड लिया तो उसमें इंजरी मिल रही हो। तो अब इसको धीरे धीरे स्ट्रेचिंग्स के थ्रू मैं कर रहा हूँ हील। बाकी एक दो चीजें भी यूज कर रहा हूँ, मैं बता दूंगा अभी हम डिस्कस करेंगे। वैसे डॉक्टर से बात की है ना तूने इस बारे में? नहीं इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, ये थेरेपी वेरेपी वाले जो होते हैं ना, हाँ, फिजियो वगैरह। हाँ या कैरोप्रैक्टर को ज्यादा दिखा सकता हूँ, वो सब देख सकते हैं। बाकी मुझे पता है कैसे से होगा। तो मतलब वही प्रेप चलेगा अभी तेरा करना? अब शायद कर्नाटका का नेशनल खेलो अगर मैं सही हो जाता हूँ। बाकी अपना पीआई के सितंबर में बेंच है। अच्छा, बेंच का वो है कंपटीशन, खाली बेंच का। तो पिछले साल वो बेंच का कुछ मेडल नहीं आया था मेरा, तो इस बार मैं सोच रहा हूँ बेंच में भी थोड़ा देख दिखाऊँ लूज। तो बेंच भी तो क्योंकि मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बेंच में कोई इन्वॉल्वमेंट में लोअर बैक का। हाँ थोड़ा बहुत लेग ड्राइव के लिए पैर चाहिए होते हैं, वो थोड़ा बहुत हो जाता है। तो बेंच में अपना बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि बेंच तो हो जाए बढ़िया। तो सितंबर में बेंच का खेलूंगा, फिर अगर अच्छा रहा सब कुछ तो नेशनल भी खेलेंगे इसका पीआई का। तो ये प्लान अभी पावर लिफ्टिंग में। बाकी अगर मेरी इंजरी कंटिन्यू नहीं रही, मैं लोड नहीं ले पा रहा था, तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा, तुरंत शिफ्ट करने वाला हूँ बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा। फिर मैं मैन फिजिक और बॉडी बिल्डिंग कहीं से पावर लिफ्टिंग फिर मैं थोड़ा होल्ड करूंगा, फिर मैं वहां शिफ्ट मारूँ। क्योंकि भाई ज्यादा दिक्कत नहीं कर सकता, ये ना हो चलने लायक ही ना बचो, तो ऐसा है। और जिम के बिना मैं रह नहीं सकता। मेरा भी ये कहना है कि तू भाई अपनी कमर पे इतना जोर मत दे। हाँ, तो अगर पावर इंजरी सही नहीं हो, वैसे हो जाएगी इंजरी सही, अगर नहीं होती है तो हम बॉडी बिल्डिंग को शिफ्ट करेंगे, मैन फिजिक और क्लासिक खेलेंगे फिर वहां आप मेरे को देखोगे कच्चे में। यूट्यूब पे किस तरह का कंटेंट बनाने वाला है अब? भाई यूट्यूब पे क्या है ना, जैसे इंस्टा पे रिस्ट्रिक्शंस थी, एग्जाम्पल के लिए MK677, तब हम यहाँ से हम शुरू भी कर लेते हैं। MK677 क्या है guys, एक साम्स है, अभी बहुत ट्रेंड कर रहा है पूरे। मैंने शायद इसके बारे में पहले भी बात की थी, और इस टाइम पूरे इंस्टाग्राम पे MK677 ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड कराने वाला कौन है? तेरा भाई। तेरे भाई का पूरा ट्रेंड कर रहा है MK677 है क्या। तो MK677 गाइस एक साम्स की कैटेगरी में आता है, साम्स है नहीं। मैंने यूट्यूब पे फुल वीडियो बना रखी है, फुल डिटेल करके, वहां देख लो जाके। बाकी यहाँ मैं तुम्हें थोड़ा बताएगा। तो MK677 एक जो है ना वो ब्यूटेनल सेक्रीगेट है। अब ये क्या करता है, तो आपके ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ना बॉडी में, वो बनाता नहीं है, आपके माइंड पे जाके मैसेज भेजता है कि आपको ग्रोथ हार्मोन बनाने हैं। मतलब एक तरह से ब्रेन को। इनडायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ाता है बॉडी में, ये काम करता है। तो हाँ हम ये बोल सकते हैं कि MK677 आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ाता है। बाकी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, तेरी स्किन क्वालिटी अच्छी कर देगा, ठीक है, तेरी नींद अच्छी कर देगा, तेरे को भूख बहुत ज्यादा लगवाएगा। किसी को गेनिंग करनी है उसके लिए बहुत बेस्ट है, एपेटाइट बढ़ा देगा और तेरी भूख बहुत ज्यादा लगवाएगा, ठीक है। और लीन मसल मास गेन करवाएगा, फैट लॉस भी करवाएगा साथ भी, इतनी सारी चीजें अकेला करवाता है। तो इतनी पॉजिटिव चीजें करा रहा है तो नेगेटिव भी बड़ी करा रहा होगा। अब क्या यार, किसी भी चीज का अब्यूज करोगे ना तो वो अपने दिखाती ज्यादा नेगेटिव साइड, अगर तुम इसको एक लिमिट में यूज करोगे इतना नहीं है कुछ। अच्छा। अब जैसे एक इसका साइड इफेक्ट है, ये तुम्हारा इंसुलिन, बॉडी में जो इंसुलिन बनता है उससे छेड़छाड़ करता है। अच्छा, वो तो बहुत जरूरी है भाई। तो उससे बचने के लिए एक आती है स्लिम पिल्स। स्लिम पिल्स क्या होती है, तुम्हारी बॉडी में जो भी तुम कार्ब्स खाते हो ना उनको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्ब्स इनटू मसल्स। मतलब तुम कार्ब्स खा रहे हो और वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर खत्म हो रहा है बॉडी से। तो इस तरह से वो इंसुलिन मैनेज हो जाता है, तो इसके साथ स्लिम पिल्स ऐड कर लो, ठीक है। फिर इसको आप खाली पेट खाओगे तो बहुत ज्यादा पूरा दिन भूख लगवाता रहेगा। इससे बचने के लिए आप इसको सोने से पहले खा लो, तो वो चीज सही मैनेज हो जाएगी। दूसरा, इसको जब आप ले हुए साइकिल करोगे थोड़ा बहुत सर दर्द रहेगा, थोड़ा थोड़ा
ठीक है, थोड़ा सर्वाइव रहता है, और लीवर पे भी थोड़ा इफेक्ट डालता है, इतना कोई लीवर आश नहीं है, थोड़ा डालता है। बाकी लंबे टाइम तक नहीं, इसको 2-3 महीने लेके फिर आप ब्रेक देके फिर दोबारा यूज कर सकते। तो ये MK6 सेंसर है। इंडिया कब इंट्रोड्यूस हुआ ये? यार साम्स ना इंडिया में ये समझ ले, अगर मैं बोलूँ कि ओरिजिनल कब से आने शुरू हुआ है, तो अराउंड 5-7 साल मान ले कि ओरिजिनल जो अच्छे से आ रहे हैं। उससे पहले तो नकली वकली, अब नाम नहीं ले सकते हम ब्रांड्स का, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत पहले से साम्स बना के बेच रही हैं इंडिया में, और वो साम्स नहीं है। एक उस साम्स के अंदर कैप्सूल के नाम पे डायनाबोल है। अच्छा। भाई एक बंदा था, मैंने उसको खिलाए थे उस कंपनी के साम्स, मतलब मैंने ही खिलाए थे, हम बात कर रहे थे, उसने लिए, हमने कहा चल देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। भाई वो 1 महीने में फूल गया, एकदम वाटर सा लोड हो गया भाई साहब, उसमें ऐसा धुलधुला सा हो गया, पता लग गया भाई तो डायनाबोल है। सांस है ही नहीं। वो इफेक्ट से पता लग गया, मैं तो पकड़ा नहीं आता, पता नहीं तो लगा। भाई अगर सांस इंडिया में ढूंढ रहे हो तो एक चीज बस ध्यान रखना, ओरिजिनल होने चाहिए। अगर नकली हुए तुम्हारी बैंड बजा देंगे, ओरिजिनल होने चाहिए तभी। भाई एक बात बता, मैं तेरे को यही रोक रहा हूँ। जैसे तू इतने स्टीरॉइड्स के बारे में बताता है, ठीक है, फायदे नुकसान, तो यार ये भी तो बता इनको सोर्स ये कहाँ से ले, और असली नकली का कैसे पता चलेगा इन्हें? यार मैं तुम्हें बताऊं स्टीरॉइड्स कहाँ से ले। देखो स्टीरॉइड्स लेने का तो जुगाड़ यही है, जो तुम्हारा सबसे ट्रस्टवर्दी बंदा है उससे लो, और मेडिकल लाइन का बंदा ढूंढो, उनके पास इजीली चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। बाकी अभी कुछ कुछ ब्रांड्स ना आ गई हैं जो खुलेआम भी कर रही है अपना प्रमोशन कि हम देते हैं स्टीरॉइड, इनके पास है लाइसेंस वाइसेंस सब, जो सर्टिफाइड भी हो। जैसे 3rd डिग्री है एक। 3rd डिग्री भाई प्रमोशन नहीं है, बस हम नॉलेज दे रहे हैं। हम पहले बता दूं कि सोच रहे दे सके, सोच रहे कंपनी ने पैसा दे बोलने का। 3rd डिग्री है, वो खुलेआम बेचती है स्टीरॉइड, बनाती भी खुद ही इंडिया में बनाती है, तो वो ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, पता वो चीज गलत नहीं दे रही होगी। ऐसे सुपर फार्मा, एक सुपर फार्मा बाहर की ब्रांड है, लेकिन उन्होंने अपना सारा सेटअप इंडिया में भी कर लिया। इंडिया में भी अपने स्टीरॉइड बेच रहे हैं बढ़िया, पेप्टाइड्स, प्रो हार्मोन सब कुछ बेच रहे हैं, सॉन्ग्स भी बेचते हैं वो। तो ऐसे ऐसे ना मेन ऑफिशियल कंपनी जिसका भी तुमने नाम सुना है ना, उस कंपनी का नाम अपना गूगल पे सर्च करो, उनकी कंपनी की वेबसाइट खोलो, और देखो कि उसका तुम्हारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, बस उससे स्टीरॉइड लो अगर किसी को लेने हैं। ये तरीका है, बाकी हमारा जो ट्रस्टेड बंदा उससे लो, ऐसे किसी से भी मत लो। इंडिया मार्ट से मत लो, नकली मिलते हैं। आज से कई टाइम पहले ऐसे वे प्रोटीन के लिए होता था कि भाई असली नकली का पता नहीं चल रहा, अब वही चीज इसके लिए हो गई है। हाँ यार वही ना, भाई पहले वे प्रोटीन स्टीरॉइड होता था। भाई मुश्किल चीज है ना, तू ये चीज खा रहा है वो भी नकली, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा तेरे दिमाग पे? भाई मैं कुछ हो ही नहीं रहा मेरे साथ, तो गलत ही हो रहा है बॉडी में। प्रोटीन की मार्केट भी देख लो कितनी स्कैटर हो गई है, हाँ। कितने तरह के प्रोटीन आने लग गए, कौन कौन बनाने लग गया। यार एक बात बता, देख, किसी प्रोटीन का ब्रांड वो नहीं बोल रहा मैं तेरे को प्रमोट कर या कुछ भी, आज के टाइम पे मुझे बता बेस्ट प्रोटीन, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, स्टीरॉइड्स के बारे में सब बात कर रहे हैं। भाई एक ब्रांड है, अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम चाहते हो कि कुछ ओरिजिनल मिले, तो डायमेटाइज आत्मनिर्भर के लिए। अच्छा। भाई उसका मैंने खा रखा, डायमेटाइज बहुत खाया है, लेकिन अभी बजट थोड़ा आउट हो जाता है, महंगा बहुत है, मैं नहीं खा पा रहा अभी। तो डायमेटाइज भाई ऐसा प्रोटीन है ना, मतलब ये समझ लो उसका आइसोलेट 10-12 हज़ार का आता है 2 किलो। इतना महंगा? आइसोलेट 10-12 हज़ार का आता है 2 किलो। और जो इनका नॉर्मल प्रोटीन इलीट वे करके आता है एक, वो इनका 7-8 हज़ार का आता है नॉर्मल फ्री पे। तू कितना डिस्काउंट दिला सकता है इनको? मेरे पास कुछ नहीं है भाई, ये उस लेवल पे पहुंचाओ कि डायमेटाइज आ जाए अपने पास। अब एक बात बता, ये ब्रांड तो वो है ना जो तू तू मतलब मेरी फेवरेट है, मतलब क्वालिटी वाइज, टेस्ट वाइज, हर चीज। पर ये तो तू प्रमोट करता है ना एक तरह से, नहीं, जो तू ब्रांड करता है वो। ये डायमेटाइज है, मैं प्री वर्कआउट करता हूँ, डायनामाइट है वो। अच्छा अच्छा, वो डायनामा। वो प्री वर्कआउट है, सिर्फ प्री वर्कआउट। ठीक है ठीक है ठीक। वेलवर्स वाला। हाँ वो तो मुझे पता है, वो खाली प्री वर्कआउट फेवर होता है। वेलकोर क्रिएटिन सुना हुआ ना, हाँ। वो वेलवर्स इन्हीं का सब हो। मतलब प्रोटीन का अब क्लियर हो गया तुम लोगों को कि क्या लेना चाहिए। क्रिएटिन भी बता दे, प्री वर्कआउट भी बता दे, एसेंशियल्स बता दे। यार देखो जिम जाते हो ना, तो प्रोटीन, क्रिएटिन, ग्लूटामाइन, ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन, ये तो चीजें तुम्हें ले रही है। ये तो जरूरी है। मेरे हिसाब से ये तुम्हें ले रही है, और नेचुरल अपना किसी और चीज की जरूरत भी नहीं, अगर तुम्हारा सब कुछ अच्छा है। अब मान लो किसी को गेन करना है, मसल गेन करना है, तो वो प्रोटीन की जगह गेनर भी ऐड कर सकता है। अब बंदे कहेंगे गेनर कार्ब्स होते हैं, घर में कार्ब्स होते हैं इंडियन किचन में। भाई मेरे ऐसा बंदा है जो ऑफिस जाता है, उससे पूछना कभी कि वो प्रोटीन और अपनी कैलोरीज मैनेज कर पाता, कार्ब्स खा पाता ज्यादा, तो उनके लिए गेनर वरदान है जो ऑफिस जाते हैं। तो किसी को गेन करना, प्रोटीन की जगह अपना गेनर भी ऐड कर सकता है। फिर जो सप्लीमेंट होता है ये सारे रखो। गेनिंग में तो यही है। बाकी अब किसको फैट लॉस करना है, तो फैट लॉस नो ज्यादा ऐड कर सकता है अपना, साथ में एल कार्निटिन। एल कार्निटिन वो तो अब एल कार्निटिन यही बोल रहा था तेरे को भी मैं। आपके फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है,
और एल कार्निटीन अगर अवेलेबल हो कहीं तो इंजेक्टेबल ट्राई करना कभी, वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो पर वो तो ज़्यादा डेंजरस ही हो जाएगा। इंजेक्टेबल लेके तुम नेटी रहोगे, नेचुरल रहोगे, कुछ उसका साइड इफेक्ट नहीं है। उल्टा वो तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगी और जल्दी, अब क्या है ना, जो एल कार्निटीन पीने वाली होती है या खाने वाली, वो इतनी इजीली डाइजेस्ट भी नहीं हो पाती बॉडी में। इंजेक्टेबल क्या, पेट पे लगेगी तुरंत। ये सब बिना पानी के लेते हैं ना ज़्यादातर, एक ढक्कन ले लेते हैं ऐसे, है ना। अब अब मान लो किसी का वो एक्सट्रीम फैट लॉस करना है, किसी को नेक्स्ट लेवल, तो वो योहम्बिन ऐड कर सकता है। योहम्बिन बहुत बढ़िया काम करती है। ये क्या होता है भाई? भाई योहम्बिन ये समझ ले नेटी लोगों की क्लैम्बुट्रोल है। अच्छा, योहम्बिन नेचुरल है। क्लैम्बुट्रोल क्या करती है, बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती है, बॉडी में हीट बनती है, हार्ट बीट तेज करती है, उससे फैट लॉस कराती है इसको। अब योहम्बिन भी यही करता है। योहम्बिन बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है लेकिन हार्ट बीट से चेंज नहीं करता। वो बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ाता है, ब्लड फ्लो को तेज करेगा और उससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में फैट लॉस हो जाएगा। और योहम्बिन लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है, साइंटिफिकली प्रूवन है। टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा, फैट लॉस भी होगा, मसल गेन भी होगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है तो। और योहम्बिन से जिनका खड़ाना बन जाता है वो भी सही है। योहम्बिन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी सही है। शुभम भाई ये दे दी तो आपने किसी मेरे एक दोस्त का घर बचा ली। तो योहम्बिन बहुत कमाल की चीज़ है। और किसी को और ज़्यादा एक्सट्रीम जाना है तो वो इसके साथ ईसीएस टैग भी ऐड कर सकता है। ईसीएस टैग भी नेचुरल ही है। ये क्या करता है? ईसीएस टैग क्या होता है, एफेड्रिन, कैफीन और एक और चीज़ कोई होती है, वो भी तुम्हारा ऐसे ही करता है, योहम्बिन की तरह ही काम करते हैं। लेकिन ईसीए के साथ ये है कि बहुत सारे लोगों में देखा गया जब वो लेते हैं ना तो उनका कुछ ज़्यादा हार्ट बीट तेज आती है, डर जाते हैं। तो ईसीए की कम डोज रखो, ज़्यादा डोज मत रखो। जिसको 1 mg चल रही है बढ़िया, नहीं तो बाकी लोग कम डोज रखो। और ईसीए, हाँ, तो ये चीज़ें हैं भाई जो नेचुरल रह के बंदा कर सकता, और इसके अलावा कुछ नहीं। भाई एक बात बता, तूने इतने बंदों को एक्सपोज किया, मतलब कुछ तो बहुत ही बड़े बड़े बंदे थे, किसी की यहाँ से धमकी वमकी आई तगड़ी वाली कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, यहाँ नेक्स्ट लेवल धमकी? मुझे लगता है मोटी तो रोज ही आती होंगी तेरे को। यार मुझे अभी तक किसी की कोई धमकी नहीं आई। अच्छा, मुझे लगता है वो भी खुश है कि चलो हमारे ऊपर बंदे, हमें हाइप मिल रही है। और किसी तगड़े बंदे का अप्रिसिएशन आओ। एप्रिसिएशन भाई भास्कर शाह से आता, पावर लिफ्टिंग में जो बैंक से किसकी सबसे ज़्यादा है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पावर लिफ्टिंग आसान स्पोर्ट नहीं है, उस पर रील बनाई थी हमने। हाँ, तो उस पर उसका कमेंट आया था कि सही बात है ब्रो, गुड वर्क। अच्छा। तो ऐसे आ जाता है। बाकी और भी इंडस्ट्री के बहुत बंदे मिलते हैं मेरे को। बाकी डरना क्या है यार। अभी कल ही मैं जा रहा हूँ, वेलवेस का एक इवेंट है, वहाँ जा रहा हूँ। अब वहाँ का मेन गेस्ट कौन है, आरसी, रोहित चौहान, जो वेलवेस का मेन फेस है। मैं उसको एक्सपोज मार चुका हूँ इतनी बार, ठीक है, और उनकी ब्रांड में प्रमोट कर रहा हूँ। आईसीएन क्या है, नेचुरल बंदों का बॉडी बिल्डिंग शो। कहने को वहाँ बंदे मस्त प्रॉपर नेचुरल होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी देखती कान फट जाएगी तेरी, कहीं से नेचुरल लगेगी वो, ठीक है। अब आईसीएन कौन करवा रहा है, वेलवेस्ट वाले, और वो मेरे से अपना प्री वर्कआउट भी प्रमोट करवा रहे हैं, जबकि उनको पता नहीं मैं आईसीएन की मार रहा हूँ। तो सबको पता हाइप मिल रही है भाई चीज़ें तो उनको पता है ना कि रीच, ब्रांड तो रीच पे आती है, वो थोड़ी पता है कि क्या बोल रहे हैं। वो है क्या। अब भाई एक बात बता, ये सब बातें पता है ज्यादातर लोगों को, ठीक है, जो तेरी फील्ड में है, ठीक है, वो तो बोल रहे होंगे ये तो कोई नई बात नहीं कर रहा, ये तो वही बातें हो रही है। गिरा दो ओशन के स्कोप गिरा। हाँ। तो मुझे अब फ्यूचर बता दू। फ्यूचर तो किस चीज का फ्यूचर बोल रहा था, बॉडी बिल्डिंग का। बॉडी बिल्डिंग ले ले, इसके आसपास की चीजें ले ले, फिटनेस को ले ले, जाए जो एक बंदा योगा भी कर रहा है वो भी एक तरह से फिटनेस को वो कर रहा है। मैं तुझे फ्यूचर बताऊं, फ्यूचर ना बॉडी बिल्डिंग का बहुत ब्राइट है। मैं बताता दे, मार्केट में भाई ऐसी ऐसी चीजें आ गई है ना, इंसान को वुल्वरिन बना दे। मुझे यकीन मानेगा, मतलब जो मूवीज में देखते थे वो रियल हो रहा है। मतलब वुल्वरिन की पावर्स क्या होती है, वो बहुत जल्दी हील हो जाता है, इंसानों से जो बहुत ज्यादा जल्दी हील होता है ना। हाँ, तो अब मैं इसी से एक जुड़ता तेरे को बताता हूँ। टैप्टेज आते हैं दो, एक आता है बीपीसी 157, एक आता है टीवी 500। अब इन दोनों का काम पता क्या होता है, तुम्हारी बॉडी में कोई इंजरी है जो 5-6 महीने में हील होने वाली है, उसको 1 महीने में हील देते कर दी वुल्वरिन वाली से। अब बीपीसी 157 है, अब जैसे मेरे शोल्डर में इंजरी तो भाई ये चीजें डॉक्टर लोग यूज नहीं कर रहे क्या अभी? करते हैं, अच्छा, पर वो अपने अपने तरीके से करते हैं ना, और ये महंगी बहुत होती है तो हर कोई करता नहीं है। अब ऐसे मान लो मेरे शोल्डर में इंजरी है, बीपीसी 157 में एक एक आयु डालूंगा ही यहाँ पे इंजेक्ट कर दूंगा। अब वो यहाँ क्या करे ना, इंजेक्ट होकर नए टिश्यू सेल्स बनाना शुरू कर देगा वहाँ पे, जो इंजरी के टाइम बनते हैं, तो हील कर देगा। अब मेरी लोअर बैक पे मारूंगा,
अब एक जो आता है हमारा टीवी, फ्राई करने वाला है क्या ये मैं करने वाला हूँ ट्राई, क्योंकि मेरी इंजरी सही नहीं हो रही। मैंने मंगाया है एक टीवी 500 मंगाया, एक BP 757 है। देखते हैं अगर किसी ने बिग बॉस पूरा रेगुलर फॉलो करा है तो रजत दलाल जब पावर लिफ्टिंग कर रहा था, उसके पावर लिफ्टिंग क्यों छुट्टी, ये वाली हड्डी टूट गई थी स्क्वाट्स करते टाइम। और यहाँ भी इंजरी, शायद हाथ, हाँ ट्राइसेप पे भी इंजरी हो गई थी, फट गया था। तो बिग बॉस में भी उसको बाहर से GH लगाने आते थे वो। अच्छा और वो यही लगाने आते थे BPC 157 TB5 जो है। और ये और उसमें बिग बॉस के एपिसोड में लाइव देते थे, नाम भी लिया था इनका, करण नहीं, करण पूछ रहा था बार बार, उसको मजाक उड़ाता था, ये इंजेक्शन लगाने आ गए ये वो। तो एक दिन करण ने पूछा, भाई क्या लगता है तुम्हारे, तो रजत दलाल ने ज्यादा तो बताया था BPC 157 1 mg और TB500 इतना। वो तब मैं पगला था भाई, ये भी यूज कर रहा है, मतलब ये सोर्स है। हाँ भाई। ये दोनों GH है जो ऐसे हीलिंग में काम करते हैं, इंजरी सी होते ना जो। मैं बताऊँ पावर लिफ्टर तो बहुत टाइम से यूज कर रही है, बॉडी बिल्डर्स को पता भी नहीं होगा बॉडी बिल्डर्स ने अब यूज करना शुरू करी चाहिए। तो भाई बॉडी बिल्डिंग में क्या इंजरी आती है मेरे हिसाब से? नहीं यार आए थे, अब जैसे पता क्या होता है, जब हम कटिंग पे जाते हैं ना, तो कटिंग पे बॉडी का वाटर निकाल देते हैं हम। अच्छा, जब बॉडी का वाटर बहुत ज्यादा निकल जाए तो हमारी जो मसल है उस बहुत ज्यादा ड्राई है, क्रैम्स आने लग जाते हैं। क्रैम्स आते हैं, और जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना वो भी ड्राई होते हैं भाई, हड्डियां वो ड्राई होते हैं। तो उस टाइम में सबसे ज्यादा डर होता है इंजरीज का, और आती है। तो वहां पे भाई ये तो अभी तेरी नजर में कोई ले रहा है ये? क्या, तेरी नजर में कोई कोई इन्फ्लुएंसर या फिटनेस वो? भाई मन्नू चौधरी, अच्छा मन्नू के बिना पॉडकास्ट नहीं हो सकता। तो भाई मन्नू चौधरी की अभी एक वीडियो आई थी, तो वो तुमने देखा होगा, लाइव आके आरुष बोला ने उसकी स्टीरॉयड की फाइल दिखा दी थी, कह रहा था ये हाँ हाँ हाँ, बहुत ही रगड़ी। तूने वीडियो में भी कहा। तो मैंने वीडियो बनाई थी, मैं तो देखते सके तो स्टीरॉयड यही, वो क्या था, एक होता है एस्टमाइन। अब एस्टमाइन क्या करता है, वो हमारी नस में लगता है। अब जैसे हमारी बॉडी के लिए कुछ अमीनोस चाहिए होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, वे प्रोटीन में सारे होते हैं वो वाले, लेकिन फिर भी कुछ कुछ डाइट में रह जाते हैं। तो हम पावर लिफ्टर्स क्या करते हैं ना, जब हम रिकवरी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे एस्टामाइन लगाते हैं नसों में। अब उससे क्या होता है, सारे अमीनोस बॉडी में एक साथ जाते हैं और इंस्टेंट रिकवरी मिलती है। ग्लूकोज की बोतल नहीं लगती जैसे, वैसे लगते हैं। तो एक तो उसके पास वो था। दूसरा था, दूसरी चीज थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी। अबे वो तो क्या, कोलाजन और क्या होता है एक और, ग्लूटाथियोन। हाँ, दूसरा था उसके पास ग्लूटाथियोन इंजेक्टेबल। अच्छा, अब इंजेक्टेबल ग्लूटाथियोन हम पता कब लेते हैं, जब हमारे लीवर पे ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस आया था। अच्छा। और लीवर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस कब आता है, जब हमने बहुत ज्यादा सामान ठोका हो, समझ रहा है। अब बहुत ज्यादा सामान ठोकने के बाद मन्नू ने, उसके लीवर पे स्ट्रेस आ गया होगा। अब वो खत्म करने के लिए वो अपना ग्लूटाथियोन इंजेक्ट कर रहा था बॉडी ने। अब ग्लूटाथियोन से वो लीवर से होगा, फिर इसका फेस भी सही होगा, तो ना, हाँ हाँ। तो ये ग्लूटाथियोन ऐसे इंजेक्ट होता है। फिर हमारा तीसरा आया था पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स मैंने बताई थी, वो BPC 155 टीबी इंजरीज में ही होते हैं। तो भाई अब ऐसे और भी पेप्टाइड्स आते हैं। अब मैं बात करता हूँ सबसे ज्यादा पेप्टाइड्स जो यूज होता है बॉडी बिल्डिंग में, GH RP6 है। कब GH RP6 क्या करता है, वो तुझे मसल गेन करवाएगा, मतलब हैवी बल्क देगा, एकदम मसल गेन कराएगा, साथ में थोड़ा बहुत वाटर भी देगा, फैट लॉस भी थोड़ा बहुत करवाएगा। फिर वह बहुत सारी चीजें भी करेगा, रिकवरी करेगा, हीलिंग करेगा, साथ में सुंदर बनाएगा तुझे थोड़ा। ऐसे ऐसे करके और भी GH होता है, फ्रैग होता है एक, फ्रैग भी पेट पे लगता है, वो फैट लॉस करवाता है, ठीक है। एक GH होता है, कितने ग्रोथ हार्मोन्स हैं, कितने तो गिनवा दिए इसने। तो भाई मैं यही कहूंगा ग्रोथ हार्मोन्स जो है ना, वो फ्यूचर है इंडिया का। लेकिन मैं इनके साइड इफेक्ट्स की भी बात करना चाहूंगा। अब ग्रोथ हार्मोन्स वैसे तो बहुत सेफ मानने आते हैं। अब जैसे मान लो कोई बंदा स्टीरॉइड्स ले रहा है, स्टीरॉइड से साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बिगड़ जाएंगे, थोड़ा हार्ट पे इशू आएगा, ठीक है। वो सब बाद में मैनेज हो जाता है, फिर हो जाता है। लेकिन जो GH से साइड इफेक्ट होते हैं ना भाई, वो परमानेंट होते हैं, वो सही नहीं होते, ठीक है। किसी किसी के साथ होता है, उसका जो टेस्ट ग्लैंड है ना वो खराब हो जाता है, किसी भी चीज का उसका टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट खत्म, सोच जिंदगी से तेरी। दूसरा साइड इफेक्ट, आपका स्केलेटन मसल जो बड़ा कर देता है। तूने देखा होगा हमारे जो बहुत सारे नेट इन्फ्लुएंसर्स हैं, मन्नू चौधरी, साकेत गोखले को भी नेचुरल बोलते हैं, लेकिन उसमें भी तुम्हें ये चीज जरूर नोटिस की होगी। फिर हमारे कुछ सोया चावल वाला इन्फ्लुएंसर भी है मेरे एरिया के, तो उनके कुछ देख के जो मुंह है ना, मुंह ये ऐसे चौड़े हो रखे हैं, जो ये जो ऐसे बाहर को निकल, जो में अजीब। मतलब जैसे ये चीज ना ओवर डेवलप्ड हो गई है ना, तो ये GH करता है। फिर तूने कई बंदों को देखा होगा, तोंद निकली होती है, तोंद के ऊपर एब्स दिख रहे होते हैं, उसे बोलते हैं गट गट एब्स, गट पे एब्स आते हैं जब, वो भी GH का साइड इफेक्ट है, वो भी GH से होता है, ठीक है। हमेशा से लगेगा ब्लोटिंग सा है। फिर
जीएच तुम्हारे हार्ट का साइज भी बढ़ा देता है अगर तुम अब्यूज करोगे। 2-3 महीने में कुछ नहीं होगा, अगर तुम ओवरडोज करके अब्यूज करोगे तो हार्ट भी मसल लिया उसको बढ़ा दिया। तो हार्ट का साइज बड़ा कर देता है। और भी जीएच से ना ऐसे ऐसे करके बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, तो लोगों को ये नहीं पता। इस जीएच एक मकसद के लिए बने थे भाई, कि तुम कोई साइकिल कर रहे हो, फिर एक तुम्हारा पीक आया, अब थोड़ा जीएच से तुम थोड़ा बॉडी को देके हील करो और बढ़िया हो जाओ। बंदों ने पता क्या करा, जीएच को नॉर्मल मीठी गोली बना दिया कि वो भी पैसा लगाई जा रहे, लगाए रहे, समझ रहा है, इसलिए मर रहे, गिर रहे हार्ट अटैक खा खा के। मतलब मौत ही है एक तरह से, और ये इतनी सीरियस नहीं लेते कोई। हाँ, तो ये है भाई ओवरऑल जीएच के बारे में जो चल रहा है इंडिया में स्कैम सारा। यार एक बात बता दूं, जैसे कोई बंदा है, उसको पता है मेरी बॉडी बनेगी 3 साल में, क्या नेचुरली अगर मैं बनाऊंगा कुछ कि किसी के आसपास आ जाऊं, और ये 2-3 महीने में कर रहे हैं, और लाइफ से ज्यादा बड़ी चीज है क्या ये? यार पता क्या है, हमने भी जिम शुरू किया है भाई, अपने बॉडी वेट के ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा स्पोर्ट्स मारता हूँ मैं, तो मेरे को लगता है मेरे भी जेनेटिक्स बहुत तगड़े हैं। ठीक है, अगर ये बंदे बोलते हैं जेनेटिक्स जेनेटिक्स, तो भाई जब मैंने जिम शुरू की थी ना, मैं 48 किलो का था। 2 साल जिम हो गई थी करते हो, 2 साल, 2 साल तक मैंने एक सप्लीमेंट तक नहीं खरीदा था। 2 साल तक, उस टाइम पैसे भी तो नहीं, घर का खाना और वही सब जो चल रहा है। उन 2 सालों में मेरा मात्र 5 किलो बॉडी वेट बढ़ा था। ठीक है, फिर मेरे को आया कि नहीं यार अब तो करना पड़ेगा फिक्स। फिर मैंने 2 साल बाद एक गेनर खरीदा था, मसल बेस का पहला गेनर, बाल्टी बाल्टी डबल एक्शन का आधा मेरे को, भाई उसने 1 महीने में 5 किलो गेन करवाया मेरा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके पूरा 3-4 साल बाद वर्कआउट करने के बाद तब जाके दिखने लगा, हाँ भाई थोड़ा है, मैं जिम जाता। वो भी किसी को बताता था ना, वो बंदा पूछता भाई जिम जाते हो, मैंने कहा हाँ, कह रहा लगता तो नहीं है, हाँ हाँ, ऐसा मजाक हो रहे थे, ऐसे बंदे रोस्ट मार के चले आते थे। तो भाई ये होते हैं नेचुरल ग्रोथ। अब ये जो तुम जितने भी इंस्टाग्राम पे देख रहे हो ना, बड़े बड़े डेल्ट्स, बड़े बड़े शोल्डर्स, बड़े बड़े ट्रैप्स, बड़े बड़ी चेस्ट और दुद्दू बाल आ रहे हैं, ये सारे सामान पे है भाई, नेचुरल हो ही नहीं सकता भाई ये सब चीज। अब सामान लेने वाले की मैं तो सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, किसी को पहचानना हो कि ये एनाबॉलिक्स पे है, पहले वाला बता दे छाती में नस, बंदे की लस गई हमसे यार। अरे भाई बंदे रोस्ट मार रहे बंदे की लस गई भाई इतनी सी बात पे। भाई। अब ये भी तो, अच्छा यही चीज बताने वाला है यार, देखो अब बंदे भाई वो बात भी तो ऐसे कर रहे हैं, सिर्फ वो वाला पार्ट काट के डाला हुआ है कि ट्रेल लेने वाले बंदे की छाती में नस के बढ़ी है। ये नहीं दिखाया कि मैं किसी बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी हाथी अगर उसमें मुझे बताओ ट्रेल ले रहा है। भाई साहब। तो भाई जब स्टीरॉइड लेता है ना भी बंदा, तुम उसे देखते जैसे कैसे करोगे मैं बताता हूँ। पहली चीज, उसके बाल देख लेना, उसके बाल उड़े हुए होंगे, बाल बहुत ही खराब हालत में होंगे उसके। ये आगे की पूरी जो हेयर लाइन है ना, ये पूरी गंजा होने की नौबत आ चुकी होगी, तो बाल झड़ रहे होंगे उसके गंदी तरह। ये पहला साइन है। ठीक है, दूसरा साइन है भाई उसकी चेस्ट, उसकी चेस्ट के जो निप्पल होगा ना, वो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ठीक है, और जो निप्पल है ना वो एब्डोर्मली बड़ा होगा। ये तो मुझे लग रहा है मेरे दोस्त की बात कर रहा है, कहीं वो शुभम जैन तो नहीं? मेरे दोस्त के भी बाल उड़ रहे हैं यार। तो भाई उसके ना निप्पल एक बड़ा होगा और छोटा होगा, और ना ओवर डेवलप्ड होगा, जैसे लगेगा बाहर से निकल रहे हैं जीवे लड़कियों की तरह, सेंसिटिव हो जाएगा वो बहुत एरिया, और वहां पे थोड़ी सी गांठ भी दिखेगी। ठीक है, दूसरा साइड साइन हो जाएगा उसे। हाँ। तीसरा साइन भाई किसी को पहचानना हो कि वो एनाबॉलिक्स ले रहा है, जो उसके शोल्डर होंगे ना, शोल्डर और ट्रैप्स, वो पूरी बॉडी में लगे दिख रहे होंगे, टाइट एकदम फटे फटे फूले से दिख रहे होंगे। ठीक है, और एक साइड इफेक्ट और है जो तुम देख सकते हो, तो लोग एक्ने देख के जज करते हैं भाई, लेकिन एक्ने से मैं नहीं मानता, क्योंकि एक्ने तो मेरे भी है। अब तुम कहोगे तेरे भी शोल्डर बड़े हैं, तू भी नोट नेटी लिया, तो भाई नहीं, मैं नेटी हूँ, बोल मेरे बाल अभी बचे हो। मैं नेचुरल और जो चीज मैं लेता हूँ मैं बता देता हूँ कि अभी मैं ये वाला साउंड ट्राई करो, कभी कभी मैं ये सब कर लेता हूँ, आपको पता है। ठीक है, तो ये सब थोड़े कुछ तरीके जिससे तुम पता लगा सकते हो कि बंदा ले रहा है कुछ। बाकी भाई नेचुरल ग्रोथ होती है। ये जितने बंदे आके, अब एक लड़का है, मैंने इसको रोस्ट भी करा था, 15 साल का लड़का है भाई। ठीक है, उसने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रखी है कि मेरी एज 15 साल है और मेरे को सिर्फ 1.5 साल हुआ वर्कआउट करते हुए, और मैं अपना पहला नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जीत चुका हूँ। उसके घर वाले जिम कैसे जाने दे रहे हैं उसे? भाई 1.5 साल में ना मसल को ही नहीं पता होता शरीर से बाहर कैसे आना है। 1.5 साल में मसल में च्योरिटी नहीं आती, उसकी चेस्ट पे नसें बट के आ रही है। पॉसिबल ही नहीं है मेरा सामान के यार 1.5 और यार ये कितनी सीरियस बात है, 15 साल का बच्चा, चल मैं मानता हूँ कुछ तो कर ही रहा है गलत अपनी बॉडी के साथ, पर 15 साल उम्र है उसकी। देख, या तो वो हमें झूठ बोल रहा है
कि उसको 1.5 साल हुआ वर्कआउट करते, यहाँ तो वो 5-6 साल से कर रहा है, लोगों का चूतिया बना रहा है कि उसको पता है ये चीज ट्रेंड में चल रही है। अगर वो सही में 1.5 साल से उसने ऐसी बॉडी बनाई है तो फिर तो कुछ कर रहा है भाई, फिर तो बस वही तो भाई वो भी देखा हुआ तूने, मेरी एज 16 साल है और मैं घर पे पड़े एक ही डंबल से वर्कआउट करता हूँ। हाँ, कि कभी जिम नहीं गया हूँ, नेचुरल हूँ, और बॉडी देख लेगा वैन जो बॉडी बिल्डर फेल करेगा साहब। कि कोच फेल है, हाँ जिम वाले। तो वही है ना इनके, मैं पता क्या बताता हूँ, इनके घर के पास जाओ, इनके घर के आसपास लोगों से पूछो भाई बता इसका सी, वो सब जानते होंगे, सबको पता होगा क्या कर रहा है। इनसे मत पूछो, ये तो तुम्हें चूतिया बनाने आए हैं। पर यार इनके पेरेंट्स कैसे अलाउ कर रहे हैं सब इन्हें? जब जब ये आता है ना पीरियड भी कहते हैं बढ़िया बेटा कर, ये सही कर रहा है, कोई दिक्कत, तू सही कर रहा है, खा भी के मर जा कोई। तू सही कर रहा है, समझ रहा है। और मतलब क्या क्या चीजें आ रही है जो तू बता रहा था फ्यूचर में, मतलब कि जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की कि ये क्या चीज है? भाई एक मिथाइलिन ब्लू करके चीज आई है, अब वो क्या है, देखा होगा बंदे कर रहे हैं आजकल, वो नीले नीली गोलियां खा रहे हैं, जीभें नीली हो रही हैं, नीली नीली चीजें यहाँ लगा रहे हैं, वो मिथाइलिन ब्लू है। अच्छा। उसको शिलाजीत का बाप बताया था, ऐसा बोल रहे हैं बंदे, रिसर्चेस में भी पाया गया है कि उसको लेते हैं ना जो बंदे, उससे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो रहा है, उससे फैट लॉस हो रहा है लोगों का, लोग सुंदर हो रहे हैं, लोगों के बाल अच्छे हो रहे हैं उससे। तो एक ये नई चीज आई है भाई मिथाइलिन ब्लू, और लोग भर के यूज भी कर रहे हैं। ओजेम्पिक का तो तूने नाम सुना ही होगा। ओलंपिक के बारे में बात करते हैं यार। भाई ओजेम्पिक अभी पहले ये बता मेरे को, ओलंपिक तेरे को तो तू ज्यादा इतनी रिसर्च करता रहता है, अभी अपनी बॉलीवुड में कौन कौन ले रहा है ओलंपिक? भाई जितने भी लोगों को तूने देखा ना इंस्टेंट पतले हो गया, बॉडी नहीं बनी है, पतले हो गए, खत्म हो गए। हाँ वो ओलंपिक की चीजें हैं वो। अब क्योंकि ओलंपिक पता कैसे काम करता है भाई, पेट पे लगाना होता है, ऐसे शुगर जैसे घर पे वो डायबिटीज वाली नहीं होती, हाँ हाँ हाँ, पेन। ऐसे पेन हल्का सा यूं करना होता है, और एक आयु बस बहुत ही कम लगता है वो, और वो हफ्ते में एक ही बार लगाना होता है, सिर्फ एक डोज, और इजीली अवेलेबल भी है ओलंपिक हर जगह। तो पेन सा आता है, हफ्ते में एक बार लगाना है। स्टीरोइड? नहीं, स्टीरॉइड नहीं है, वो थोड़ा अलग दवाइयों की कैटेगरी फॉर्म में, ड्रग फॉर्म में। तो ये एकदम से कैसे आ गया यार इंडिया में? पहले तो लोग इतने मोटे मोटे मर जा रहे थे लोग। भाई ओलंपिक बाहर के सेलिब्रिटियों से आया है, बाहर के सेलिब्रिटीज ने भर के यूज करा, अब इंडिया के कर रहे हैं, वही आते हैं, वैसे से आती है चीज, यहाँ आती है, फेमस हो जाती है। मतलब ये ऐसी चीज आ गई है कि अब कोई मोटा नहीं मरेगा। जो बंदे मर जाते थे ना मोटे, सुसाइड कर लेते थे ओबेसिटी से। भाई अब ओलंपिक काम भी तो ऐसे करती है ना, कि क्या करती क्या वो, तो हफ्ते में एक बार लगा, तेरी भूख मार देगी, तुझे भूख ही नहीं लगेगी। हाँ, जैसे जब कैलोरीज जाएंगी नहीं अंदर। अब फैट लॉस कैसे होता है, जब तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में रहना है। हाँ तो अब तू कैलोरी डेफिसिट में मान लो ऑलरेडी है, और तूने एक और चीज ऐसी लगा दी तेरे को और हेल्प कर रही उसमें रहने में, भूख नहीं लगने दे रही, तो इसलिए तूने देखा होगा जो भी ये चीजें लेके हो रहे हैं ना, वो एकदम खत्म से सूख से रहे हो उसे क्या? उनकी बॉडी नहीं बन रही, क्योंकि अरे मेरे को मत देखो भाई, वैसे मैं ओलंपिक में नहीं हूँ भाई कि क्योंकि भाई वो ओलंपिक का कमाल है। तो ऐसी भी चीजें हैं भाई। कपिल है, अभी कपिल को देखा है, कपिल शर्मा, करण जौहर, यही है ज्यादा। यार तू हॉलीवुड का एग्जांपल लेते हैं, ये जो अपना वुल्वरिन कैरेक्टर करा था अभी जिस बंदे ने, नाम नहीं आ रहा, लोगन है, लोगन पो जिसने लोग। अरे ओरिजिनल नाम नहीं आ रहा मुझे। अब उस बंदे को कैंसर है, अच्छा। ठीक है, अब कैंसर चल ठीक है, स्किन कैंसर है, जहां पर जिस एरिया में वो रहता है वहां पे नॉर्मल चीज है वो, लेकिन यार कैंसर तो कैंसर है, 2 बार उसकी सर्जरी हो रखी है, एक यहाँ एक यहाँ, कैंसर से हील करने के लिए कितनी चीज लगती है। कैंसर होते हुए, कैंसर जैसी बीमारी होते हुए, और एक ऐसे एरिया में रहते हुए जहां पर एक कॉमन है, वहां पर तुम 50-55 साल का है वो, 50-55 साल की एज में तुम वर्कआउट कर रहे हो, बहुत तगड़ा बहुत है वो, तुम वेट मार रहे हो तगड़ा, उसकी वर्कआउट वीडियो देखी है मैंने, लगाई है ढूंढ के, यहाँ लगा दो बंदे देखेंगे, इतना तगड़ा तुम वेट मार रहे हो, तुम बढ़िया स्टेमिना हो गया तुम्हारा, तुम्हारा बॉडी का फैट जाता जा रहा है, मसल आता जा रहा है, पॉसिबल है 55 साल की उम्र में। और तूने एक चीज देखी होगी, जब ये आई थी इसकी वुल्वरिन मूवी, जब उसको दिखाया गया था टॉपलेस, वो लग ही नहीं रहा था कोई इंसान है। थोड़ा बहुत होता है कि लाइटिंग का भी कमाल होता है, तो हमें पता है हम फिल्म लाइन से, लेकिन यार इतना थोड़ी। वो सीरिया ही नहीं थी भाई। तो वही है, सामान पे होते हैं सब, आके बोल देंगे मैं नेचुरल हूँ, मैं वेगन हूँ, मैं वो हूँ। तो भाई यही है कि एजुकेट करना जरूरी है लोगों को। मतलब ओलंपिक भी है ना खतरनाक ही। हाँ यार भूख मार रहा है तेरी, एपरेट से प्रेस कर रहा है, तो मर भी सकता है ना बंदा एक। और क्या भूख ही लग रही थी तुझे तो बेकार सी ओलंपिक भी। तो यार ये लॉन्ग टाइम के लिए सही है, मतलब अगर ओलंपिक ले लिया बंदा पतला हो जाएगा, उसके बाद वो जब डाइट खाए भाई फिर वापस हो जाएगा वैसा। पर धीरे धीरे आएगा ना फिर उसका फैट। ये है कि यहाँ तो मेंटेन करके चलो भाई उसको, इन चीजों को लेके, वो तो स्टीरॉइड के साथ भी ऐसा ही है।
पेप्टाइड्स के साथ भी ऐसा है, जीएच के साथ भी ऐसा है। बाकी साम्स का डिस्कस करना है तो बता कुछ। साम्स का क्या करना है? साम्स का बता। साम्स के बारे में हमने बात कर ली है, वो साम्स के बारे में हाँ है ना, पिछले में हुआ है। हमने ये मेन पॉइंट तो बात कर रहे हैं कि प्रोटीन वगैरह कौन से लेने चाहिए, यही सब लोगों को जानना है। आइए जंप है ना। अब ये बता मेरे को, जैसे कुछ लड़कियां हैं, जैसे कुछ पर्टिकुलर स्टीरॉइड्स है जो लड़के ही लेते हैं, अब कुछ ऐसे स्टीरॉइड्स बता दे जो लड़कियों के लिए बढ़िया है। जैसे कोई लड़की हो जाए स्टीरॉइड्स बढ़िया नहीं है पहली बात तो। हाँ वो बात तो चाहे लड़के में लड़का है, पर लड़कियां जो ज्यादातर सबसे ज्यादा लेती है भाई क्लैन और T3 ही लेती हैं। अच्छा। क्लैनबेट्रोल को सेलिब्रिटी ड्रग बोला जाता है, क्योंकि किसी को एब्स क्लियर करने हो, किसी को श्रेड होना हो, मॉडलिंग लाइन में जाना हो, वो सबसे पहले क्लैनबेट्रोल पकड़ाता है जिम ट्रेनर का। तो मतलब ये जो लड़कियां सबसे ज्यादा क्लैन, T3 और अनावर, ये 3-4 चीज यूज करती हैं। और अनावर खा खा के वो जो लड़कियां, तुम देखा होगा कभी थोड़ा थोड़ा लड़को ऐसी जाती है ना, वो शुरुआत यही से होती है अनावर से। जितनी भी लड़की हो अनावर खा रही हो, अनावर खाने से पहले अपनी शक्ल देखना शीशे में, और अनावर को जब तुम 2-3 साल से साइकिल करके खा चुके हो ना, अब अपनी शक्ल देखना, तुम्हें डिफरेंस दिखेगा कि एक यहाँ एक थोड़ा सा मर्द हो चुका है बंदा, और यहाँ लड़की थी। ध्यान रखना। या हम किसी का नाम। यार मेरी बहुत फ्रेंड्स है, बहुत लड़कियां दोस्त है मेरी, जो मेरे को खुलेआम बताती है कि मैं तो भाई हूँ क्लैन पे। मैं भाई देखो इसकी फॉलोइंग में जाओ, सारी लड़कियां मैं बता देता हूँ। अनावर की चौधरी। तो बहुत बंदियां भाई जो मेरे को बताती है, ले भाई। हाँ यार मैं तुझे बताता हूँ, मेरा एक मेडिकल प्रोफेशन का बंदा मेरा दोस्त है, ठीक है, दोस्त है भाई जैसा मेरा वो। तो वो भाई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को ट्रेन भी कराता है जो स्टेज पे चढ़ते हैं अंडर गाइडेंस, ठीक है। अब उसकी जो फ्रिज है ना उसमें जीएच वीएच पड़ जाते हैं, तो वो क्या करता है कि सबके नाम की स्लिप बना के रखता है, ये उसका ही उसका है। तो मैंने वहां पे लड़कियों के भी देखे हैं नाम, बहुत सारी बहुत सारी ठीक है। मेरे एरिया की। तो तू ज्यादातर ये कहना चाह रहे हैं जो अपने बॉलीवुड में या कुछ भी ये सेलिब्रिटी ये कर रहे हैं, ये सब यही यूज करते हैं, इनके ट्रेनर्स यही पे पकड़ाते हैं इनको, और जो हम देख लेते हैं यार ऐप कर रहे हैं कितनी जल्दी बॉडी बना। बाकी आजकल तो यार मतलब गेम चेंज है ना, मेन सांस ने कर रखी है। सांस यार इतनी खतरनाक खतरनाक आ गए हैं ना। MK6 को तरह बताया मेरे को, ठीक है, MK6 के साथ रेड 140 स्टैक कर दो। रेड 140 पता है क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। एक तरफ तेरे ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहे हैं, नींद अच्छी हो रही है, ये सब हो रहा है, एक तरफ टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है जिससे बॉडी बॉडी बनेगी। सोच कितनी बढ़िया चीज है। फिर एक आता है MK2866, और एक आता है GW साम्स। भाई ये रनर लोग बहुत लेते हैं जो भागते हैं। मैं जब पूछ रहा था रनर्स के लिए क्या ले, तो भाई ये ले लो GW, देखना तुम्हारा स्टेमिना। पावर लिफ्ट बहुत लेते हैं, एकदम बहुत खतरनाक स्टेमिना कर देता है ये। तो साम्स ने गेम चेंज कर रखे हैं भाई। और ये बता, हाल ही में जो स्टीरॉइड्स बड़े पंप ऐसे हो रहे हैं, और तेरे हिसाब से बैन हो जाना चाहिए? यार स्टीरॉइड्स तो सारे बैन होने चाहिए, लेकिन एनाड्रोल है एक, जो एनाड्रोल है ना वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है, और उसके साइड इफेक्ट्स बहुत है, बहुत ज्यादा है। ये समझ ले डायनाबोल है ना, डायनाबोल से 5 टाइम ज्यादा स्ट्रोंगर है एनाड्रोल। डायनाबोल आती है 10 mg की, एनाड्रोल आती है 50 mg की। लेकिन ये है कि डायनाबोल मोटर देती है, लीवर खराब करती है, टेस्टोस्टेरोन सप्रेस करती है, गाइनो देती है, हेयर लॉस करती है, सब करती है। एनाड्रोल उस लेवल पे ये सब नहीं करता, लेकिन एनाड्रोल लीवर बहुत ज्यादा खराब कर देता है। मतलब ये समझ ले पहली गोली तेरे लीवर में जाते लीवर की चुदनी शुरू, इतना बुरा कर देता है। तो मेरे ख्याल से एनाड्रोल बैन कर देना चाहिए। और दूसरा अगर कोई स्टीरॉइड बैन कर देना चाहिए वो ट्रेन है, कि ट्रेन भी हम इंसानों के लिए नहीं बनाता भाई, वो घोड़ों के लिए बनाता। अभी भी लोग ले रहे हैं वो, फिर भी। हाँ, फिर भी ट्रेन ए फिर भी ठीक है। ट्रेन ए शॉर्ट टेस्टेड है, वो फटाफट बॉडी से निकल जाता है। अच्छा। बाकी जो है वो ज्यादा खतरनाक फिश। इसकी भी फॉर्म है क्या ट्रेन? हाँ, ट्रेन ए, ट्रेन सी, ट्रेन ई, अच्छा। अलग अलग तरह के आते। ट्रेन ए है कि जो जल्दी निकल जाता है। और ऐसे ऐसे जुगाड़ हैं, जो बंदे कहते हैं ना पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में ड्रग टेस्ट होता है, वो होता है। मेरी जानकारी का बंदा भाई एक, पूरा प्रॉपर ऑन साइकिल था, सारा सामान ट्रेन रेन सब लिया था उसने। कह रहा भाई मैं शॉर्ट टेस्टर यूज करता हूँ, जो बॉडी से तुरंत निकल जाते हैं। फिर जब कंपटीशन आता है ना, 15-20 दिन पहले PCD मारता हूँ, बॉडी से सब निकल जाता है, कंपटीशन खेल लेता हूँ। तो मतलब ये हैक यूज कर लिया लोगों ने। तो ऐਵੇਂ ही लोग बोलते रहते थे कि यार ये तो सब सही होता है। जब तक तुम इंडिया से बाहर जाके नहीं खेलते हो ना, फिर भी थोड़ा लेवल है वहाँ पे। इंडिया में तो बुरा हाल है। तो तेरा अब कोई प्लान है बाहर जाने का? भाई जब तक नेशनल्स नहीं जीतता मैं दोबारा PI के, तब तक तो बाहर नहीं। यार इंजरी पीछे कर देती है इंसान को 3-4 महीने। मेरे को भी लगा 230 की स्कोर मार रहा था, अगर इंजरी ना आती मैं 250 मार देता, जो कि नेशनल रिकॉर्ड है इंडिया का। सोच 20 किलो बस पूछा हूँ।
अब वो इंजरी ने और पीछे कर दिया। ये अभी तू ना ही ट्राई मत करियो भाई अभी तो। अभी सही में यार मेन है तेरी फिजिकल हेल्थ, वो खराब हो गई ना, यहाँ से भी जाएगा फिर तो। रेगुलर जीना भी तो बहुत बड़ा टास्क है। मेरे लिए भाई मेन प्रायोरिटी है मेरे घर पे मेरे को जॉब करके खाना देना। अभी मेरे को इन सबसे पैसे पूसे कुछ इतने आने दे कि तो मैं इन पर डिपेंड हो जाए, इन्फ्लुएंसिंग पे, ये सब पे, ठीक है। तो मेरे लिए मेन चीज़ है मेरी जॉब, मेरी फैमिली, ठीक है भाई, मेरा घर। तो उनसे ऊपर कुछ नहीं है भाई। हाँ वही मैं कह रहा हूँ उधर, वो उनसे ऊपर कुछ नहीं। इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे को कोई ये नहीं कि यहीं से पैसा आ रहा है। और अगर भाई भगवान ने लिखा है तो वापस उतना ही ग्रो हो जाएगा, अगर उसने नहीं लिखा था तो नहीं होगा। पर मेरे हिसाब से तो जो तूने अचीव करना था ना कर लिया। यार लोग जान चुके हैं कि बंदा है कोई। भाई तेरा गोल था ना, तू नेशनल खेला है, जीत के आ गया, बस वो रहा चाहिए भाई। और उसके बाद भी तूने पीआई राउंड खेले है कुछ और। यार मैं बताऊं, मेरे स्कूल टाइम में जब मैं छोटा था ना, मैं बहुत वीक था। मैं थोड़ा सा भागता था ना, मेरी नस पे नस चढ़ जाती थी, क्रैम्प आते थे, मैं भाग तक नहीं पाता था भाई बंदों के साथ, इतना वीक था, इतना कमजोर। मुझे तो ऐसा लगता था कि मतलब मैं बहुत ही, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ कुछ नहीं, हाँ उस जगह से फिर यहाँ पे आके कि इतना वेट मारने, मेरे को तो यकीन नहीं होता मैं कर सकता हूँ। वही बंदा। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ अब ये तेरा कोई प्लान है मतलब टीवी वीवी पे कुछ करने का? भाई अब भाई अगर कोई रियलिटी शो तेरे को पिच करे या यार अरे तो आता इन्फ्लुएंसर तो उठाते हैं वो, इतना फेमस तो मैं हुआ नहीं, मुझे लगता नहीं है। पर आते तेरे को पता है तेरे लेवल के बंदों पे ही है वो पहले। भाई देखो, रोडीज जैसे शो में तो मैं कभी नहीं जाना चाहता। हाँ और जो बंदे बताते हैं ना वहाँ पे चीजें, हाँ। जैसे भी वो गुल्लू वाला सीन देखा तूने, जब गुल्लू आउट हो गया था ना, तब वो बता रहा है उसको 15 दिन तक एक कमरे में रखा है। सो ना उसको किसी से कांटेक्ट करने दे रहे, ना कुछ बता रहे, ना कुछ। कह रहा 15 दिन बाद उसको अचानक से आके बोला रेडी हो जाओ तुम वापस शो में जा रहे हो। सोच उस 15 दिन में बंदू की क्या हालत हुई होगी भाई। तो मैं ये सब नहीं झेल सकता भाई। पर क्या बता उसे आइसोलेट इसलिए रखा होगा कि उसे बुलाना था, अगर बाहर चला है। यार पर सोच ना, तू रह लेगा ऐसे 15 दिन तो कमरे पर बिना कॉन्टेक्ट, तो मेंटली टॉर्चर है। तो इसलिए मेरा कोई प्लान नहीं है यार, ऐसे टॉर्चर में से आ सकता। सिला वगैरह में तो ट्राई कर सकता है। नहीं, स्प्लिट विला में भी मैं नहीं कर सकता, मैं शादीशुदा हूँ भाई। मैरिड तो तो स्प्लिट सिला में तो तेरे को पता है ना कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लड़का लड़की के, नहीं कि इतने टाइम तक हमने बस और भाई जब आपका एक रिलेशनशिप बहुत लॉयल हो ना, तो मुझे नहीं लगता वो आपको परमिशन देगा कि जा तू कर जाके, मैं परमिशन दे। मुझे लगता है लॉयल रिलेशनशिप में ये सब होता है, वो उन्हीं में होता है जिनको बस होता है कि मेरे को इससे पैसा आ जाए, टाइम पास हो जाए इसके साथ, तो वो तो उन्हीं के साथ। और वो खपीटा शो बिग बॉस उसमें जाना चाहेगा? बिग बॉस में जाना चाहूंगा भाई बहुत टाइम से देखा है भाई। तो यार खुद देखा है भाई बहुत टाइम से। पर तूने अब खुद नहीं देखा कि अब वो वाली हाइप? भाई मैं किसी भी रियलिटी शो में कभी भी, भगवान अगर इतनी मेरे पे करेगा कि जाना है ना, मैं जाऊंगा। बस मेरा ये होगा कि मुझे आराम चाहिए। जैसे मैं अपने घर पे रहता हूँ ना, मैं वहां भी वैसे ही रहूँ। जैसे प्रोटीन में देखा वो टेंट उंट में रहते थे, वो पोटी करने तक की वहां सही से कहाँ थी, वो तो मैं ऐसे नहीं रह सकता। हाँ हाँ तो मेरे मेरे से पॉसिबल भाई हमें लग्जरी चाहिए यार जरा। ऐसा भाई, खाना पीना और रहना और टॉयलेट, ये चाहिए मेरे को कंपलसरी। मतलब आए तो तू जाएगा, मना नहीं करेगा? पूरा खत्म कर दे इसको। हाँ वो ये क्या बात कर सकते हैं हम। भाई ये बहुत तगड़ा जाएगा, ये तो बहुत तगड़ा जाएगा। जिम की बातें तो हो गई सारी। ये बहुत दिल, वो इसको नहीं अभी करेंगे ना, वो भी करेंगे। ये बहुत खतरनाक जाने वाला है, देखियो इसमें बहुत चीजें बताई है। सारी नई बातें की है ना। हाँ और कुछ टिप्स दे दे नए बंदों को जो तेरे को देख रहे हैं, तेरे फॉलोअर्स को, स्पेशली तेरे बंदे जो तेरे लिए लॉयल है, जैसे मैं, हम सब तेरे लिए बैठे एंड भाई, नए बंदों को मैं यही टिप दूंगा, पहले तो अपना जिम जाओ। जिम जब तुम पैर रखते हो ना, जिम में पैर रख के अपने आप को एक वादा कर लो कि 1 साल तक मैं किसी सप्लीमेंट, किसी प्रोटीन, किसी की बॉडी, किसी को कुछ नहीं देखूंगा। तुम्हारा पहले 1 साल का गोल होना चाहिए, तुम्हें पूरा जिम के एक चीज लर्न करनी है, तुम्हें एजुकेट होना है, तुम्हें चीजें सीखने क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन, वर्कआउट, सब कुछ बताना चाहिए, फॉर्म क्या होती है, इस पे काम करो यार। और फिर 1 साल के बाद तुम अपने आप पे काम चालू करो कि अब मुझे सप्लीमेंट क्या करना है, ये सब इस पे। यार कुछ इन बंदों को भी तो देखना बंद करना पड़ेगा ना इनको। किनको? जो कुछ बंदे ऐसे आए जो बोल रहे हैं थोड़े टाइम में हमने ये कर लिया है, उनको देख के तो बंदे का दिमाग खराब होता ही है। ये 16 साल के जो नैटी के 14 इन्फ्लुएंसरों के 14, इनको छोड़ना बंद करो, ठीक है। इनको देखना बिल्कुल बंद कर दो, ये तुम्हारा तुम्हारा बर्बाद कर देंगे। तुम्हें इतनी झूठी हॉर्स दे देंगे ना, और तुम्हें बहुत गंदा डिमोटिवेट कर देंगे, डिप्रेस हो जाओगे तुम इनको देख देख के। और ट्रेनर से कैसे बचे? जो ट्रेनर बोलते हैं बेटा ये ले ले, ये लेना ही पड़ेगा। उनको बोलो मेरी मम्मी ने मना करा है, सीधी सी बात। यार क्योंकि तू क्या तो रहा है ना, इनका बचना बड़ा मुश्किल है। इनको हर जगह से अटैक किया जा रहा है। इंस्टाग्राम से इनको डरा देता हूँ ना थोड़ा। भाई मेरे यहाँ ना एक गली में एक जिम है, वहां पे ऐसे ट्रेनर लोगों को ट्रेन करता था और लालच देता था,
मेरे को खुद बोला था उसने जब मैं नैना जिम गया था। मैंने कहा भैया बॉडी नहीं बनती क्या पे हो? कह रहा बेटा 4500 रुपये दे, एक गेनर दूंगा, साथ में गेनिंग का आयुर्वेदिक कैप्सूल दूंगा। ठीक है, मैंने उसको 4500 रुपये दिए। गेनर का डब्बा जैसे मेल्टाडॉक्सिन नहीं भरा होता, सफेद एकदम आटे ऐसा, और कैप्सूल होता क्या था, डायनाबोर। देखते पता चल गया था मुझे। फिर सेम ट्रेनर बंदों की स्टीरॉयड साइकिल चलवाता था, और इंजेक्शनों में स्टीरॉयड भी नहीं, पानी भर भर के मारता था बंदक। पानी भाई, स्टीरॉयड भी नहीं। एक तो स्टीरॉयड, ऊपर से नकली जहर स्टीरॉयड। तो भाई दूर रहो इन चीजों से, बस यही कहूंगा। और इनको थोड़ा सा और डराने के लिए अपना कोई ऐसा लाइफ में जो तूने केस सुना हो या देखा हो, किसी के बारे में पता हो, तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। भाई अभी मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, एक बंदा है, उसने क्लैनबुटरोल को अपना रोज का बना लिया था कि रोज खाने के। उसकी हार्ट बीट एब्नॉर्मल हो गई। अब दिल की धड़कन उसकी हमेशा हाई रहती है, तेज, नॉर्मल नॉर्मल से, क्योंकि क्लैन हार्ट बीट से छेड़छाड़ करता है। तो उसकी हार्ट बीट अब नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, हमेशा ऊपर रहती है। उसके उसका बीपी भी हाई रहता है, और वो उस बीपी की दवाइयाँ खा रहा है, तो अटैक आने का कभी भी जा सकता हूँ। और मतलब मौत ही है, सीधा मौत ही देख लो। हाँ, अगर मरना है तो फिर ये चीज चुन लो। एक बंदा उसने अनावर खा खा के अपने पूरे बाल कटाले सर के। बंदे कहता है यार मुझे नहीं चाहिए बाल, बॉडी चाहिए मुझे। भाई तू यकीन मानेगा, ये बंदे सोचे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। एक एक साल लगातार अनावर खाते हैं लोग, देखा मैं अपनी आंखों से, देखा मैंने बॉडी बिल्डर्स को, एक एक साल कंटिन्यू अनावर खाई जा रहे हैं। यार इतने बेवकूफ बंदे भाई खाई जा रहे हैं अनावर। तो रिजल्ट क्या है उसके? भाई उनके लिए पता क्या आदत बन गई है, वर्कआउट, प्री वर्कआउट, जल्दी जल्दी अनावर की 4 गोली, अब है अपन, आदत बन गई है। और वो भाई ये लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल है। पर बाल उड़ चुके हैं सर के सारे। सही में भाई मैं तो गंजा रह ही नहीं सकता, मेरे तो पूरा यहाँ से टांके दिख जाएंगे मेरे। गाइस बता दूं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था बहुत गंदा, तो मेरे यहाँ पे सर पे 30 टाके हैं। हाँ वो भी एक स्टोरी है। तो वो दिख जाएंगे अगर मैं गंजा हो गया तो। वो भी एक स्टोरी है। तो मैं तो डायनाबोल नहीं खा पाऊँ। अनावर, अनावर। ये है भाई सीन। और क्या कुछ और इनपुट देना चाहता हूँ लास्ट में? कुछ ऐसा जो तेरे को लगे कि मेरे को ये बताना ही चाहिए या मेरे को इस बारे में बात करनी चाहिए, जो नहीं है फिटनेस ही, कुछ भी। मैं बस ये कहूंगा भाई, सपोर्ट करो यार, मेरे ऐसे बंदे को सपोर्ट करो जो कर रहे हैं कुछ कुछ, मतलब कुछ इन्फॉर्मेटिव दे रहे हैं तुम्हें, रियल रहने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नकली नहीं बता रहे। ऐसे लोगों को सपोर्ट करो यार। तो भाई एक और प्रॉमिस कर दे अपने फॉलोअर्स को जो आने वाले हैं, कि तू कभी भी ये गैम्बलिंग ऐप प्रमोट नहीं करेगा, चाहे कितने पैसा ले दोगे। नहीं भाई, मैं गैम्बलिंग ऐप कभी प्रमोट नहीं करूंगा। बस अगर वो 1 लाख रुपए की रील के देंगे तो कर दो। हाँ, और वो स्टीरॉयड का भी बता दे, क्या? कोई स्टीरॉयड ब्रांड भी आती है तेरे पास तो तब भी प्रमोट नहीं। अब जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलने की सोच रहा हूँ, तो मैं अपना पूरा 100% ट्राई करूंगा कि मैं नेचुरल राइट खेलूँ। बाकी मुझे पता पॉसिबल नहीं है, पर कोशिश करूंगा। बाकी गाइस जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब बहुत ही गंदा नेक्स्ट लेवल सपोर्ट करा तुम लोगों ने, ऐसे प्यार बसाए रखो। तो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए एंड करते हैं इसको यहीं से, इसको खत्म करते हैं। बहुत मजा आया, बड़े टाइम बाद, 4 महीने बाद। आई होप जब तक ये पॉडकास्ट आएगा 10 के तो हो गए होंगे। हाँ, आराम से हो जाए थे। तो गाइस एक और सेगमेंट है अपनी Q&A, जो आरजे को क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा भर भर के, और ये रिप्लाई नहीं कर पाता। भाई कोई भी ना करे इसकी जगह हो, क्योंकि टाइम नहीं है, और इतने सारे रिप्लाईज का कैसे आंसर कर सकते हो। मतलब ये समझ लो मेरे इनबॉक्स में अगर मैं खोलूं अभी, तो 5 से 6 हजार मैसेज अनरीड पड़े, मैं कैसे रिप्लाई दूं भाई इन सबके? हाँ तो पूरा दिन बैठ रहा मैं तब भी नहीं होगा। अगर तुम बुरा मत माना करो कि भाई रिप्लाई नहीं करता, तो उसके लिए हम बैठे हैं। तो भाई ये MA9ish47 ये पूछता है, भाई मुझे अपने लिए मेडिसिन और अपनी तैयारी के लिए जानकारी चाहिए। अब किसके क्या चौकता है तू? भाई मुझे क्या पता तूने क्या तैयारी करनी है और क्या मेडिसिन बोल रहा है तू। नेक्स्ट। जीतू टोलू, भाई नाम सॉरी भाई। भाई गायनों को कम करने के लिए टेमोक्सिफेन अच्छा रहेगा क्या? भाई गायनो को कम करने के लिए टेमोक्सिफेन सिट्रेट सही है, लेकिन तुम्हारा गायनो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही टाइम से है और बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो तुमने कुछ, मुझे पता है तूने साइकिल वाइकिल चलाई होगी तो गायनो हुआ है, तो जब स्टीरॉयड साइकिल चलाते हो ना, उसके साथ में ही टेमोक्सिफेन सिट्रेट ऐड कर लिया करो, ताकि गायनो ना हो। नहीं तो एनेस्ट्राजोल नाम की टैबलेट आते हैं, वो भी ऐड कर सकते हो। अगर अब तुम्हारे गायनो जैसे इस बंदे के गायनो हो गया, पहले तो एक अच्छी पीसीडी कर ले, प्रॉपर HCG, नोलोडेक्स, क्लोमिड सब ऐड करके। पीसीडी करने के बाद पीसीडी के साथ ही एनेस्ट्राजोल भी ऐड कर ले, तेरा गायनो चला जाएगा। अगर फिर भी नहीं जा रहा है ना, तो भाई फिर एक डॉक्टर से मिल, वो शायद तेरा सर्जरी के लेवल तक पहुंच चुका है। लक्ष्य _9.9 बोलता है,
साम्स जब टैबलेट फॉर्म में लेने के बाद उसका फ्लैश आउट जरूरी है प्लीज? ट्रिपल है भाई। फ्लैश मतलब वो पूछ रहा है पीसीटी जरूरी है कि नहीं साम्स की। तो भाई साम्स डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे उन्होंने क्या इफेक्ट डाले और कौन सा साम्स यूज कर रहे हो आप। मोटा मोटा बताया तो MK677 के साथ पीसीटी की जरूरत नहीं पड़ती। रैड 140 के साथ भी पीसीटी की जरूरत नहीं पड़ती। LGD के साथ थोड़ी थोड़ी पड़ती है। YK11 और ये जो हैवी साम्स है इनके साथ पीसीटी की जरूरत पड़ती है। बाकी साम्स जब भी आप यूज कर लेते हो उसके बाद ब्लड रिपोर्ट करा लो, अगर कुछ ऊपर नीचे है तो पीसीटी कर लो। वंश_lifts.4 ये पूछ रहा है भाई पट्ट पे बहुत ज्यादा फैट है, कैसे कम करे? पट्ट पे भाई कोई फैट जो होती है आई पे भाई स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है, आपको पूरा ओवरऑल बॉडी से फैट जाएगा। जिम जाओ, तगड़ा वर्कआउट करो और कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करो और साथ में कुछ लेना है तो वो भी ले लो तो हो जाएगा जल्दी ठीक। सूरज_मोर_ऑफिशियल D.1 भाई मेरा फर्स्ट साइकिल कहाँ से बाय करूं और क्या ऐड करूं फर्स्ट टाइम? भाई पहली बात तो कोई फर्स्ट साइकिल ले क्यों रहा है ये बताऊं से पहले, तू बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलने वाला है या तेरा कोई और गोल है? अगर सीरियस गोल है तभी लियो। और अगर तुझे अपना फर्स्ट साइकिल लेना है तो कह रहा कहाँ से लेगा? तो इस जनरेशन गैप देखना, पहले बच्चे पूछते थे पापा साइकिल लेनी है कोच से, अब ये बंदे ये पूछ रहे हैं भाई साइकिल को साइकिल बताओगा। तो भाई स्टीरॉइड जो है ना अपनी ट्रस्टवर्दी किसी बंदे से लो, नहीं तो ऐसा करो अपने गूगल पे किसी भी स्टीरॉइड ब्रांड का नाम लिख दो, उसका ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढो कौन है उससे लो। अब ये सुमित भारद्वाज 803 लग रहा है आपके ससुराल से, ये है ये अनावर और डायनाबोल दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं फर्स्ट साइकिल में? भाई पहली साइकिल में डायनाबोल और अनावर कर सकते हैं यूज, पर मुझे नहीं लगता डायनाबोल के साथ अनावर को स्टैक करना चाहिए। अनावर को डाला करो जब तुम फैट लॉस कर रहे हो ना तब, क्योंकि तब अनावर आपका मसल गेन करा सकता है और जो मसल आपने गेनिंग में अपना गेन करा था उसको रिटेन रखता है, मसल जाने नहीं देता और फैट लॉस में हेल्प करता है। तो अनावर डायनाबोल साथ में मत लो। दूसरा 008 बाई फैट लॉस साइकिल बता दो, ये तू बता चुका है पहले अपने उनमें। फैट लॉस साइकिल ऐसे में नहीं बता सकता। बेसिक जो ओरल होती है क्लैन T3 अनावर लेते हैं लोग, उसके बाद इंजेक्टेबल्स इसमें ऐड हो जाता है, विंस्टॉल हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट ऐड हो जाता है, मेस्ट्रोन ऐड हो जाता है। वो तुम्हारे ऊपर है तुम क्या क्या ऐड करना है, और तुम्हारी बॉडी की कंडीशन, तुम्हारा वेट हाइट ये सब देख के, तुम्हारी हेल्थ कंडीशन देख के प्रॉपर एक साइकिल डिजाइन होती है, ऐसे नहीं बता सकते। आदित्य नेगी_11 पूछते हैं MK677 के साथ लीवर सपोर्ट ऐड करना होगा? हाँ भाई करना होगा, MK6 लीवर सपोर्ट ऐड करो। _सरब_जीत_ भाई कुछ ऐदा दा सजेस्ट कर दो जिस नाल लीन गेनिंग हो जिस दे साइड इफेक्ट्स ना हो। लीन गेनिंग करनी है ब्रो और साइड इफेक्ट ना होवे ते भाई साहब तुही ना MK677 ਦੇ ਨਾਲ रेड 140 ऐड करके देखो और LGD भी ऐड करके देखो, और ना तब लीन गेन होएगा और मिनिमल साइड इफेक्ट होंगे। आ तीन चीजें चला लो, MK677 रेड 140 और LGD। पर चलाना ओरिजिनल वेबसाइट कंपनी दा हुमा पेप्टाइड एंड इनहैंस एथलीट, ये सब अच्छी कंपनी। ईशांत_फिटनेस टेस्टा सी विद एंड्रोलिक रिजल्ट्स। टेस्ट साइपोनेट विद एनाड्रोल। यार अगर तू इंजेक्टेबल्स पे जा ही गया है, तो उसके साथ तुझे एनाड्रोल क्यों ऐड करना है? या तो प्रॉपर एक इंजेक्टेबल्स की साइकिल ही बनाकर टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करा है, सब कोई कॉम्बिनेशन नहीं है भाई अच्छा। शुभम भारद्वाज फिर से तुम्हारे ससुराल से भाई, फास्टेस्ट वेट लॉस सप्लीमेंट। फास्टेस्ट वेट लॉस अगर मैं कोई नेचुरल सप्लीमेंट बोलूंगा, दो बोलूंगा, EC स्टैक और योहिम्बिन। तीसरा एल्कार्निटिन, रेटिंग कर दे। साहिल_भिदन 32 भैया अनावर और क्लैन साइकिल में प्रोटीन इंटेक कितना रखना होता है और कार्डियो या एब्स कितनी बार ट्रेन करने होते हैं? भाई अनावर क्लैन की बात नहीं है, अगर तुम फैट लॉस कर रहे हो ना तो तुम्हें प्रोटीन इंटेक हमेशा बॉडी वेट का डबल रखना ही पड़ता है, और एब्स और कार्डियो हफ्ते में 2 बार मिनिमम मारने ही पड़ते हैं। हरी पावर लिफ्टिंग, इज इट पॉसिबल टू स्टैक ट्रेन विद एंड्रोल, ट्रेन प्लस एंड्रोल? नहीं भाई, बैड डिसीजन। 1. स्ट्रेंथ का बेस्ट सप्लीमेंट एक्सेप्ट क्रिएटिन अंडर 2000? स्ट्रेंथ के लिए बेस्ट सप्लीमेंट अंडर 2000, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। सिट्रोलिन मैलेट ऐड करके देखो, या तो एक ना अच्छा प्री वर्कआउट लो जिसमें ना बहुत अच्छी प्रोफाइल हो, सिट्रोलिन मैलेट हो, अपना टोरिनो और L-थिएन हो, और ये सब चीजें हो, मतलब बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं चीजें। और तुम डायनामाइट का प्री वर्कआउट यूज करके देखो ना, जो मैं कर रहा हूँ, और बढ़िया उसमें सारी चीजें हैं। लक्ष्य_ठाकुर
भाई आप भी स्टीरॉयड लेते हो क्या? नो ब्रो, आई एम नेचुरल नैटी। कृष्णा _080 कृष्णा वाई। भाई MK677 का प्रॉपर बता दो एक बार साइड इफेक्ट्स से कैसे बचना है, इसके साइड इफेक्ट से बचना है इसे। भाई साइड इफेक्ट से बचना है तो 2 महीने यूज कर बस, 20 mg से ऊपर मत जा, एक अच्छा लीवर सप्लीमेंट ऐड करो, साथ में स्लिन ऐड कर, बस और कुछ नहीं करना। बाकी फुल डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली है भाई, डिस्क्रिप्शन में जाओ ना, वहां फुल डिटेल वीडियो MK677 दी। एक बंदा है XEncil_ करके, भाई मैं MK677 ले रहा हूँ, इनहेंस्ड के और आर्मर के प्रो गेन, सही है क्या? हाँ सही हुआ। भाई इतनी इतने हैवी हैवी सप्लीमेंट बंदे नाम नहीं पड़े यार वो ले रहे हैं। ले रहे हैं सोच, अरे बच्चे और मैंने नोटिस किया है ज्यादातर MK677 की सब बात कर रहे हैं। ये तेरे भाई ने हवा बनाई है MK677 की, मेरा अकाउंट भी लगता है MK677 ने उड़वाया। Arav_Sharma.x बोल रहा है भाई साम्स वगैरह कहाँ से परचेज करें? इनहेंस एथलीट, फ्री में प्रमोशन कर रहा हूँ। _Tushar_into x डायनाबॉल कैसे यूज करें? मेरे पास ए है लेकिन कब खाऊं कैसे खाऊं समझ ही नहीं आ रहा भैया। भाई ऐसे मैं तुझे नहीं बता सकता डायनाबॉल कैसे यूज करूँ, प्रॉपर मुझे पता होना चाहिए तो क्यों कर रहा है कैसे कर रहा है। Tushar_52mn हैवी डेड और स्क्वाट्स करने के बाद बैक पेन हो तो क्या करें, जो तेरे साथ करना है? भाई इसका कोई इलाज नहीं, जिंदगी भर साथ में चलने वाला तुम्हारे। हाँ एक तरीका है, वर्कआउट से पहले आधा घंटा स्ट्रेचिंग वार्म अप ये सब करो सारा कुछ। बाकी यूट्यूब पे मेरे देख लेना, मैंने प्रॉपर स्ट्रेचिंग रूटीन में डाल रखी है क्या करना है वर्कआउट से पहले। Abdan_Mir_1 ये सबके यूजर नेम ऐसे ही है यार। स्टीरॉयड का फर्स्ट लेवल क्या है भाई? मैं नेचुरल 4 साल से जिम जा रहा हूँ, स्टोरेज यूज करना है, स्टीरॉयड यूज करना होगा। स्टेरॉइड्स, भाई स्टेरॉइड्स का पहला लेवल है एनावर। तो भाई पहला स्टीरॉइड अगर किसी को यूज करना है, मैं कहूँगा सांस ट्राई करो, स्टीरॉइड पे मत जाओ सीधा। XX_Shagun_fitness भाई मेरी बॉडी बनवा दो, 1 साल से जिम कर रहा हूँ बॉडी नहीं बन रही, उनके लिए बता दे भाई तू, वो चलाता है अपना ऑनलाइन। भाई एक पेटीएम नंबर बता रहा हूँ यहाँ स्कैनर आ जाएगा, यहाँ पे 5,000 रुपये पेटीएम कर देना, 3 महीने की फ्री गाइडेंस। और अगर तेरे को किसी ने तेरे को मतलब तेरे साथ किसी को ट्रेन करना हो तो क्या चार्ज है और सब बता। भाई मैं ना अभी एक गूगल फॉर्म बनाऊंगा और अपने ना बायो में लिंक डाल दूंगा, तो वहां पे लिखा होगा, बायो में जब जाओगे ना मेरे लिंक पे क्लिक करोगे लिखा आ जाएगा कि पर्सनल ट्रेनिंग के क्या चार्ज है, 1-on-1 के क्या चार्ज है, ऑनलाइन ट्रेनिंग के क्या चार्ज है, सब कुछ आ जाएगा। और वहां पे ना एक स्कैनर भी होगा, उस फॉर्म को भरना, स्कैनर पे करना और मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं रेडी हो जाऊंगा। क्योंकि ऐसे पता क्या होता है, मैं बंदे के आते क्वेश्चन 100 में से 100 को पूछ रहा हूँ, एक रेडी होता है ट्रेनिंग के लिए, मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ। तो फॉर्म में क्या होगा ना, स्कैनर होगा, तो जिसने पेमेंट की होगी वो सीरियस है, वो पे करेगा, आ जाएगा अपने आप। तो ऐसा करेंगे। उनको बता दो कोई स्कैम वैम नहीं हुआ तुम्हारे साथ।